हरे कृष्णा। सो आई हैव द ग्रेट प्रिविलेज, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं द्वारकाधीश प्रभु के बारे में दो शब्द बोल पाऊँ। तो द्वारकाधीश प्रभु जो हैं हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के सबसे जो सीनियर मोस्ट जो डिवोटीज़ हैं उनमें से एक हैं। हमारे मंदिर का कॉन्ग्रेगेशन इन्हीं 4-5 डिवोटीज़ के साथ शुरू हुआ था। एक उनमें से द्वारकाधीश प्रभु हैं, 1985 या 86 में भक्ति में आए थे। डॉक्टर हैं, ही इज़ एन एमडी, इज़ एन एमडी एंड उनके हाथ में एक जादू है, मतलब एज अ डॉक्टर ऑल्सो बहुत विख्यात हैं। उनका जो डायग्नोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो कोई व्यक्ति जाता है जिनको पता नहीं कि उनको क्या बीमारी है, तो जब जाके उनसे मिलते हैं तो वो बराबर पकड़ लेते हैं कि ये इनकी ये बीमारी है, और उनका मेडिसिन वगैरह बहुत अच्छा काम करता है। और स्पिरिचुअल में भी वैसे ही हैं, वो क्विकली पकड़ लेते हैं कि आपकी आध्यात्मिक बीमारी क्या है और उसको सही उपचार देते हैं। तो प्रभु जी बहुत सालों से प्रीचर हैं हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में। फिर अनेक दुनिया भर में अनेक जगहों पे प्रभु जी और माता जी गए हैं जहाँ पे उन्होंने प्रचार किया है। मॉरिशस जैसे जगह में भी जाके वहाँ पे प्रीचिंग किया है प्रभु जी ने। और इसके अलावा प्रभु जी और माता जी जो हैं, जो गृहस्थ में आने वाले हैं, गृहस्थ आश्रम में जो भक्त आने वाले हैं, उनके लिए एक पूरा दिन का माता जी और प्रभु जी मिलके एक ट्रेनिंग करते हैं। और ऐसे काउंसलर भी हैं, इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट काउंसलर्स ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल। और उसी लिए इस विषय के बारे में बोलने के लिए इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। सो हम बहुत कृतज्ञ हैं कि प्रभु जी ने आप सबको ये समय दिया है, तो हमारा कृतज्ञता उनके लिए हम प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि। थैंक यू। हिंदी बोलायचं है ना? हाँ ठीक है, हिंदी में बोलेंगे। आप तक आवाज़ पहुंच रही है? माताओं आपके पास पहुंच रही है आवाज़? यू आर गेटिंग द साउंड, यू आर गेटिंग द साउंड एवरीवन? क्लियर एंड गुड, ओके। ठीक है, तो आज का विषय जो है वो है गृहस्थ आश्रम इज सेवाश्रम। सेवाश्रम ये आज का टॉपिक है। तो ट्रेनिंग जो होता है इसका मेन हेतु पर्पज़ ये है कि हम इस सेवा के बारे में जो भी उसके अलग अलग पहलू हैं उससे सेवा करने के पहले ही अवगत हो जाए। तो उसके पीछे तत्व क्या है, उसके पीछे एसेंस क्या है, उसके पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी जिससे कि हम अपनी जो ये सेवा करने जा रहे हैं मेंटरशिप की, डिवोटी केयर की, ये बहुत लंबे अरसे तक चलती रहे विद प्रॉपर मोटिवेशन, राइट। सेवा करना और उसकी मोटिवेशन, राइट, दोनों बराबर से दीर्घ काल तक चलता रहे, ये हेतु से ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम अपने राधा गोपीनाथ प्रभु ने ना सोच के निकाला है। तो ये अपने मंदिर का ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में हैं, क्योंकि देखा गया था कि अच्छे डिवोटीज बनाने के लिए अच्छे लीडर्स चाहिए। अच्छे बच्चे बनते हैं जब माँ बाप अच्छे होते हैं। दे से ना गुड फ्रूट्स कम फ्रॉम गुड ट्रीज, राइट। वैसे ही कॉन्ग्रीगेशन का विकास करने के लिए वी आर ऑल गैदर्ड हियर। तो अपने कॉन्ग्रीगेशन की जो क्वालिटी बनेगी, डियर डिवोटीज, अपना इस्कॉन जो है ना दोनों पे स्ट्रेस करता है। वी वांट क्वांटिटी, कि चाहे जितने भी लोग हो संसार में सब किसी न किसी तरह से कृष्ण के साथ जुड़ जाएं। प्रभुपाद ने एक प्रपोर्ट में ऐसा लिखा है, आवर पर्पस ऑफ इस्कॉन मूवमेंट इज टू कनेक्ट एवरीवन टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, श्री कृष्णा, राइट। तो एक पर्पस है। तो ये अपना क्वांटिटी तो चाहिए ही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते रहें,
किंतु क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी डाउन। अभी दूध होता है, दूध तो गाय जितना देती है इतना देती है, फिर मेंबर बन गए, ज़्यादा दूध की डिमांड बन गई तो क्या करने का। तो सबको मिल जाएगा दूध, लेकिन क्या मिलेगा, दूध प्लस। किंतु प्रभुपाद ने बताया था 1972 में उनका एक कम से कम 4 से 5 बार उनका व्यक्तिगत कथन भी है और उनके लेटर्स में भी ये उन्होंने पुष्टि की है। ही सेड 3 वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स जो अपने ध्यान में रखना है। 3 वर्ड्स आर बॉयल द मिल्क। क्या बताया, बॉयल द मिल्क मतलब क्या, वो तो हर रोज़ करते हैं आप लोग ना, घर पे करते हैं ना, दूध को उबाल के पीते हैं आप लोग। प्रभुपाद ने क्यों ऐसा बताया, एनी आइडिया भाई, प्रभुपाद सेड दिस, किसी ने सुना है ऐसा पहले प्रभुपाद के बारे में, बॉयल द मिल्क सुना है किसी ने? प्रभुपाद का मतलब क्या था, ये थोड़ा कहते हैं क्रिप्टिक है ये। बॉयल द मिल्क मतलब क्या, बॉयल द मिल्क का मतलब है कि even in 1972 when our movement was very young, we began in 65, ISKCON was registered in 66, right? तो 66 अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है ISKCON का और 6 साल में काफ़ी डिवोटीज बन चुके थे। तब से प्रभुपाद का जोर था कि अभी दूध इनफ बन गया है, यानी डिवोटीज इनफ बन गए, क्या करो उसको अभी सबको, अभी इसमें से क्या बनाओ, हाँ क्या बनाने का अभी, रबड़ी। किसने बताया रबड़ी? यानी शक्कर होना, खाली बॉयल नहीं करना है, उसमें मिठास होना चाहिए। हर डिवोटी क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए स्वीट डिवोटी। अपने भगवान जो है ना, मधुरम मधुरे भ्योपी मधुराधिपति अखिल मधुरम, तो ये डिवोटी शुड बी स्वीट। तो ये जो प्रक्रिया है, व्हाट वी आर डूइंग टुडे टुगेदर is that all of us get boiled so that we can really become perfect instruments in the hands of the divine। भगवान के हाथ में हम ऐसे परफेक्ट बन जाए, जैसे कि माइक मेरे हाथ में है, अगर मैं बोलूँ कुछ और माइक कुछ टैं ट्यूं करे तो बोले प्रभु जी कुछ गड़बड़ है ना। इसको वही चीज़ प्रकाशित करनी है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगर अपना कुछ आवाज़ निकाल अलग से तो बोले आप कुछ बोल रहे हैं पर हमको अलग ही सुनाई दे रहा है कुछ। वैसे ही वी आर नॉट द स्पीकर्स, द लॉर्ड इज़ द स्पीकर, और हम क्या हैं, वी आर लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो वी वांट टू बिकम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ आवर गुरुज, द हैंड्स ऑफ द परंपरा, द हैंड्स ऑफ कृष्णा, राइट। इस हेतु से ये आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये बेसिक पर्पस हेतु मकसद है। तो हम सब गृहस्थ हैं, 4 आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचारी आश्रम, राइट। तो थोड़ा सा आश्रम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ऑल द आश्रम्स का, जैसे हमारी फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद भी है यानी कि डिफरेंस है, और अभेद भी है। वही फिलॉसफी जब भी हम आश्रम को लगाते हैं तो हमारे 4 आश्रम भी जो हैं ये अलग भी है और समान भी है। समानता इस बात की है कि चारों आश्रम का पर्पस हेतु इज़ द सेम। आश्रम 4 विविध हैं लेकिन पर्पस अलग नहीं है। पर्पस इज़ ओनली वन, दैट इज़ सम सिद्धिर हरितोषणम। भगवान की तुष्टि, पुष्टि और आनंद, भगवान की खुशी के लिए ही ये 4 आश्रम बनाए गए हैं। लेकिन अप्रोच रोड जो है चारों का वो कुछ अलग है, तो भेद भी है। तो आइए देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम की विशेषताएं क्या हैं, फैमिली लाइफ की विशेषताएं क्या हैं। वैसे फैमिली लाइफ कहते हैं ना संसार में क्या है, ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब क्या है, द्वंद्व। तो सिक्का होता है, सिक्का के साथ एक हेड भी है और एक टेल भी है। तो अच्छा और बुरा, दिन और रात, गुड एंड बैड। तो हर
चीज़ में, संसार में ये प्रकार का दो पहलू मिलेंगे। वैसे गृहस्थ जीवन, फैमिली जीवन भी जो है वो भी दोनों साइड के हैं। तो पहले देखते हैं कि अनफेवरेबल क्या है इस जीवन में, फैमिली लाइफ की अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं। राइट थिंग्स, ओके। सो वन इज कि ये जो फैमिली लाइफ है इसकी प्राइमरी प्रॉब्लम कहो, चैलेंज कहो, वॉट एवर यू कॉल इट, इज वी बिकम क्या, टाइड अप, वी बिकम अटैच्ड, है ना। तो आसक्ति भरा जीवन है ये। आसक्ति के बिना तो पैसे नहीं कमा सकते हैं, आसक्ति के बिना तो फैमिली चला नहीं सकते हैं, आसक्ति के बिना तो घर ले लेंगे नहीं, आसक्ति के बिना तो व्हीकल लेंगे नहीं। आसक्ति होगी तभी तो विवाह करेंगे, बच्चे होंगे। आसक्ति है इसलिए तो हो रहा है सब ये, है ना। पैसे कमाने के लिए आसक्ति होगी नहीं होगी तो नहीं, पर क्या अब पैसा कमाने का 3 बार हाथ ताली बजाएंगे शिवाज ठाकुर की तरह, नहीं चलेगा, है ना। तो ये हर चीज़ में वी बिकम अटैच्ड, इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स लाइफ होता है। आपने सबने, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विवाहित लोग जो हैं, किसका विवाह अभी हुआ है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, नहीं 10 साल पहले, 10 साल, ओके, 20 साल पहले, 20 साल, तो काफ़ी सीनियर लोग हैं आप लोग। तो आपने, यू हैव सीन क्लोजली व्हाट इज़ फैमिली लाइफ, बहुत करीब से देखा है। लाइफ बड़ी सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स रहती है ज़्यादा करके फैमिली लाइफ, हाँ। सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स, सुपर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सृष्टि कॉम्प्लेक्स। हमारे मकान का नाम जो होता है वो कहता है सृष्टि सिंपल नहीं होता है, सृष्टि कॉम्प्लेक्स, लोकमान्य कॉम्प्लेक्स, कल्पतरु कॉम्प्लेक्स, यानी जो रहता है उधर उसका लाइफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। देने वाले से कल्पतरु सिंपल, कल्पतरु कॉम्प्लेक्स, राइट। क्योंकि बच्चे, प्रोफेशन, इन लॉज, घर, लोन्स, व्हीकल, इंश्योरेंस, हेल्थ, और क्या, हाँ, स्पाउस, स्पाउस स्पाउस, राइट, न जाने और कितने 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 बहुत ही कॉम्प्लेक्स। सबको, और जगलर की तरह कितने बॉल को उसको बेचारे को, एक तो बॉल, 2 तो बॉल तो गिरते ही हैं, हाँ, कितना बॉल वो ऐसे उड़ाएगा हवा में, राइट। इट्स अ कॉम्प्लेक्स लाइफ, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ, बहुत डिमांडिंग है, बहुत चूसता है अपने को, अपने माइंड को पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर, है ना। जैसे होता है बवंडर, वर्लपूल, वी बिकेम एब्जॉर्ब, सो इट इज कॉम्प्लेक्स। सो आसक्ति, कॉम्प्लेक्सिटी प्लस ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रह्मचर्य में क्या है, अपना खुद का बस एक झोला लिया और कहाँ जाना है, नांदेड़ जाना है, झोला में डाला कपड़ा और निकलना पड़ा है नांदेड़ के लिए। हम लोग कैसे करते हैं सर, और उसकी एग्ज़ाम है, उसको ये हुआ है, उसकी ये हुआ है, क्या क्या सोचना पड़ता है, राइट। सो इट इज़ वेरी फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की गरज इज़ मच मोर हायर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गृहस्थ इज़ वेरी वेरी हाई। तो ये एक अनफेवरेबल फैक्टर है। और क्या अनफेवरेबल फैक्टर है, टेम्पटेशंस होते हैं बहुत। वी बिकम टेम्प्टेड बाय, एक ग्रीड आ जाती है, पैसे की भूख आ जाती है, पैसे कमाने की अगर कैपेसिटी है, वी बिकम वेरी लालची बन जाते हैं। तो और कमाऊँ और कमाऊँ और कमाऊँ, और कमा के मैं क्या करूँ, और अच्छा घर लूँ और अच्छी कार लूँ और अच्छा ये करूँ। तो एक प्रकार के वी बिकम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर इन्वॉल्व विथ दैट टेम्पटेशन ऑफ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं बढ़ाते जाऊँ। ये भी एक प्रकार का एक टेम्पटेशन है। सो दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स गृहस्थ लिविंग, जो हम सब जानते हैं, हमने सबने अनुभव काफ़ी कुछ किया है। यानी कि माया का प्रभाव इस आश्रम पे सबसे ज़्यादा है, राइट। किंतु नॉट एवरीथिंग इज़ बैड, लकीली देयर इज़ ऑल्सो अ गुड साइड, राइट। तो अगर इतना ही लाइफ अगर होता तो ये लाइफ को जब हमने वर्णित किया संक्षिप्त में, इसको कहते हैं गृहमेधी लाइफ। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, गृह मेदी। मेदी का मतलब है मेद मतलब ब्रेन। जिसका मेद सिर्फ घर के और उस प्रवृत्ति में बिल्कुल डटा रहता है, इज ऑलवेज इन्वॉल्व ओनली इन
घर मी आणि माझं, मी और मेरा, मेरा घर, मेरा इंश्योरेंस, मेरा कपड़ा, मेरा ये, मेरा 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 पोजीशन, मेरा इमेज, मेरा 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 करके, दैट इज ऑल गृह। जिसका मेद ग्रह में आ सकता है उसका नाम है गृह मेदी। किंतु हम अभी बात कर रहे हैं आश्रम की बात कर रहे हैं, राइट। सो पॉइंट ये है कि जो बाकी आश्रम हैं, 3 ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम जो है, उनकी मेन ताकत क्या है। अभी हमको ये इस सोच दे रहा हूँ कि कैसे ये आसक्ति को हम क्रिस्टनाइज कर सके, राइट। सो अपने ब्रह्मचारियों और गृहस्थों जो हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय है ना, विरक्त आश्रम है, ये बहुत ही रेयर प्रकार का आश्रम में जी रहे हैं, उनका मेन ताकत क्या है, उनका वैराग्य, राइट। इट इज़ अ आश्रम ऑफ रिनाउंसिएशन एंड वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो गौरांगेरा भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, राइट। महाप्रभु के अगर अनुयायी हैं तो उसकी मेन पहचान, उसकी आइडेंटिटी, उसका ट्रेडमार्क है दैट ही हैज़ टू प्रैक्टिस व्हाट, वैराग्य। अभी हमने 2 मिनट पहले बताया इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम महाप्रभु के फॉलोअर कैसे बन सकते हैं अगर इतना सब चीज़ को लेकर, इतने चीज़ को मतलब बोलना खींचना है सब कुछ लोड, तो हाउ कैन वी बिकम वैराग्य। सो नाउ वी कम टू दैट पार्ट कि कौन सी चीज़ें हैं जो फेवरेबल हैं जिससे कि हम कृष्ण कर सकें। सो लेट अस सी नाउ कि ये फैमिली लाइफ में कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो हम भगवान की सेवा में लगाकर उसको मेक इट पॉजिटिव। सो व्हाट इज़ द एडवांटेज, इसमें एडवांटेज क्या है इस आश्रम में जो बाकी लोग में एडवांटेज नहीं है, पॉजिटिव साइड। अभी वो हैट बोलते हैं ना, हैट, वो दूसरा हैट वही पहनना है कि पॉजिटिव क्या है इस फैमिली लाइफ में, व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइड, एनीबडी कैन से। हाँ, यू आर अर्निंग मनी। बाकी लोगों के पास मनी माना पर तो थोड़ा रिटायर्ड हो जाते हैं तो मनी हो सकता है थोड़ा, बट ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, यूजुअली उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है, यूजुअली दे डोंट हैव बैंक अकाउंट, राइट। सो वी हैव फैसिलिटी ऑफ पावर। मनी इज पावर, बिग पावर, वेरी पावरफुल पावर। वो पावर किसको दिया भगवान ने, फैमिली लाइफ को दिया है। अब झेलो इसको, लक्ष्मी दिया आपको। और क्या पावर है, व्हाट इज अदर एडवांटेज, वी हैव, you have family members, you have family, so you know you have comfortable living, emotional security, right? sharing होता है emotions का, so many things, advantage of, all the advantage of family life जो होता है, that is there. care, it is ashram where you are cared for. ब्रह्मचारी आश्रम में care is difficult क्योंकि sister नहीं है, माँ नहीं है, कोई नहीं है, तो they have to manage their caring part on their own, right? so yes, so advantage ये है कि ये एक प्रकार का सेफ आश्रम है, बिकॉज योर फिजिकल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, इमोशनल नीड्स आर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। सो ठाकुर भक्तिवेदांत कहते हैं कि चारों आश्रम में सबसे सेफ आश्रम कौन सा है। गाड़ी फास्ट चलती है कि स्लो चलती है अपनी, हाँ, अपना चर्चगेट टू विरार फास्ट है कि चर्चगेट टू विरार स्लो है अपना, हाँ, अपना स्लो है। फास्ट उन लोग का है जिसने भगवा धारण किया है, तो वैराग्य की ताकत है। वैराग्य इज अ ताकत टू मूव फास्ट। व्हेन यू हैव वैराग्य, इट इज लाइक एन इंजन, बिकॉज आपको आसक्ति नहीं है ना। अगर मैं कुछ चीज़ खींच रही, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कुछ चीज़ खींच रहा हूँ तो 2 किलो खींचना है मुझे, तो उसको कदम, और उसको 50 किलो खींचना है तो, और 100 खींचना है तो बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, राइट। सो उनके पास उनको क्या खींचना है, हार्डली एनीथिंग, नथिंग इज देयर। घर नहीं है, कार नहीं है, कुछ नहीं है, कैश भी नहीं है कुछ भी नहीं है टोटल। So they have to pull less सामान, so they go faster. जो पूरा बैग साथ जा रहा है, he will move slower. तो अपना आश्रम थोड़ा स्लो है, लेकिन कैसा है वो, स्टडी है स्टडी है। एक बार पकड़ लिया तो बस उसको छोड़ने का नहीं। वो हेयर एंड टॉर्टोइस जैसा, टॉर्टोइस ने देख लिया कि मेरे को जाना है, टुकू 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 जाते रहता है वो, राइट। सो यस, वी आर इज अ स्लोअर आश्रम, बट देन हाउ टू गेन स्पीड। तो जो फैसिलिटीज़ हैं पैसे की, घर की, वगैरह वगैरह, द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, लोगों को अक्सर लगता है कि
प्रभु जी हम लोग तो अभी ये लोग तो भक्ति कर सकते हैं, इन लोगों को तो कुछ है ही नहीं ना लाइफ में करने के लिए, आप लोग का है एवढा, हमको इतना सारा सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद की जो चमत्कार है कि उन्होंने कर दिखाया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी 2 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, कोई सिंपल क्लर्क हो कि बड़ा कंपनी का सीईओ हो, कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ हो अनपढ़ हो, वॉट एवर इट इज़, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, कोई भी व्यक्ति भी इसमें रहकर क्या कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। हाउ टू कनेक्ट, अपना प्रोसेस क्या है, टू कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्णा, राइट। जो भी जीरोस हैं उसके आगे एक लगा देना है, राइट। तो जो फैसिलिटीज हमको दी जा रही है हमारे लिए, उसको क्या करेंगे हम, किससे जोड़ देंगे, हाँ। सो इससे क्या होगा, इससे कौन सा वैराग्य आएगा, हाँ, युक्त वैराग्य आएगा, मैच्योर वैराग्य आएगा, हाँ। इसलिए हम हमारे घर की अवहेलना नहीं करते, हमारे बच्चों की अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे स्पाउस की अवहेलना नहीं करते, ये सब माया है, ये मेरी वाइफ है ना बहुत माया है, वाइफ बोलेगी मेरा हस्बैंड बहुत माया है, ऐसा अवहेलना नहीं करते हम बच्चों की और पैसों की। वी सी हाउ वी कैन यूज एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति, राइट। सो ये चीज़ हमको समझना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। इन द नेक्स्ट पॉइंट, राइट। सो ये आप समझ लिया, सो दिस इज थिंग। सो हम आसक्त हैं, फाइन, डजेंट मैटर, बट द पॉइंट इज कि सारा जो हमको भगवान ने दिया है, जो आपको दिया है अपने जीवन में, ये सारा चीज़ को कैसे जैसे कहते हैं हिंदी में हम लोग, गंगा का पानी गंगे में डालना है। हाउ टू यूज एवरीथिंग विच कृष्णा हैज गिवन अस, माई इंटेलिजेंस, माई प्राणेर, अर्थेर, धिया, वाचा। भागवतम कहता है 11वें अध्याय में, उद्धव जी को कहते हैं भगवान कि प्राणेर, अर्थेर, धिया, वाचा, ऑल कृष्णा अर्पणम अस्तु, राइट, ओके, राइट। सबसे पहले आप सबको एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि आप लोग ने सब ने ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है टू कम फॉरवर्ड ये करने के लिए। कि जैसे बताया कि गृहस्थ आश्रम में वन ऑफ द डिटरिंग पॉइंट्स जो रहते हैं वो क्या है, एक कंफर्ट जोन रहता है घर में, तो उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है ना, कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, घर है, पैसा है, फैमिली है, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए क्या करना पड़ रहा है आप लोगों को, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ रहा है, और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो क्योंकि आप लोग ने वो एक बड़ा स्टेप लिया है, उसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है। एंड जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ये सब चीज़ें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके हम जो मेन प्रिंसिपल सीखे हैं कि जो भी चीज़ नेगेटिव हो सकती थी वो पूरा सब इनफैक्ट अपने एडवांटेज में हो रही है। तो हमने जैसे बताया गृहस्थ आश्रम मतलब सेवा आश्रम, तो गृहस्थ के पास सेवा करने की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होती है अगर हम उस एंगल से देखें तो। जैसे अगर ब्रह्मचारी को प्रीचिंग करने के लिए जाना है तो उनको कोई जगह ढूंढनी पड़ती है कि भाई कहाँ करें हम प्रोग्राम, लेकिन अपने पास क्या है, घर है ऑलरेडी। मेन जो बेस चाहिए आपको अपनी सेवा करने के लिए, आपका खुद का घर है, आपको चाहिए उतने पैसे आप खर्चा कर सकते हैं। ब्रह्मचारी को जितना देंगे, मंदिर देगा, उतने में उनको मैनेज करना पड़ता है, तो हमारे पास वो भी है। और जो लोग आएंगे आपके पास, क्योंकि आप लोग क्या बन गए, केयर टेकर्स बन गए, कि जो लोग आप को कल्टीवेट करने वाले हैं वो आएंगे तो क्या देखेंगे, आपका घर देख के आने वाले हैं, पैसा देख के आने वाले नहीं, आपको देख के आने वाले हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये लोग कौन है, नॉर्मल लोग हैं, होते हैं ना ब्रह्मचारी सन्यासी को देख के लगता है अरे उनको क्या है, वो तो सैफरन पहने हुए हैं, विरक्त लोग हैं। लेकिन जब आपके और हमारे जैसे लोग, जो संसारिक लोग हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेशन भी करते हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार है, सोशल फंक्शंस भी होते हैं, वो सब करते हुए भक्ति करते हैं, तो दैट इज़ अ एडिशनल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम कि भाई भक्ति नॉर्मल चीज़ है। तो आपको मालूम है कि आप ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं अपने उदाहरण से। 2 प्रकार के प्रचार होते हैं ना, एक है बाय वर्ड्स,
कि आप लेक्चर देंगे कि दिस इज़ वेरी गुड, जैसे बोलते हैं ना मध, शहद का बॉटल होता है, शहद बहुत मीठा है, यू नो बहुत प्योर है, बहुत तुष्टि वाला है, पुष्टि करता है, वर्धन करता है, ये वो, लेकिन जब तक आप बॉटल को खोल के चाटोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हाउ गुड इट इज़। तो संसार में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग हमारे जैसे होने वाले हैं, तो अगर उनको अट्रैक्ट करना है, उनको भक्ति में लाना है, उनको भक्ति में सिक्योर करना है, तो हमें क्या देना पड़ता है उन्हें? डुएबल उदाहरण। डुएबल हिंदी, जो कर सकते हैं वैसा एक उदाहरण कि नहीं ये पॉसिबल है। और कैसे हो जाता है कि हमारा परिवार है और वो भी परिवार के साथ आएंगे, तो अगर कोई एक जेंट्स ही लेक्चर देता है तो वो लेडीज़ लोगों को थोड़ा स्पेस में लगेगा, बच्चे लोग समझेंगे क्या करना, लेकिन मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और जो लोग आए वो भी है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे, तो जेंट्स लोग से बातें करते हैं, इंस्पायर होते हैं, वाइफ्स के साथ, औरतों के साथ, और बच्चों को भी अपना एक सर्कल मिल जाता है। आप समझ रहे क्या बता रहे कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है गृहस्थ आश्रम का, कि आप पूरा होलसम केयर कर सकते हैं पूरे परिवार का। द चिल्ड्रन विल फील कनेक्टेड टू द चिल्ड्रन, द लेडीज़ विल फील कनेक्टेड टू द लेडीज़, द मैन विल फील कनेक्टेड टू द मैन, और उस प्रकार से सबको एक इन्वॉल्वमेंट लगेगा। नहीं तो आप जिनका आप कल्टीवेट कर रहे हैं, अगर वो पूरा परिवार नहीं आए और सिर्फ जेंट्स आते रहे तो उनके परिवारजन उनको वापस पीछे खींचेंगे, क्योंकि वो अकेले आ रहे हैं ना। तो बोले अरे आप अकेले क्या कर रहे हो। हाँ, आजकल सबको इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है ना, कि जब पूरा परिवार इन्वॉल्व हो। इसके लिए अपने मंदिर में भी जो मेंटर सिस्टम है, काउंसलर सिस्टम है, उसमें कपल्स को एनकरेज करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों जवाबदारी लीजिए। क्यों? अगर सिर्फ वाइफ करती रहेगी तो हस्बैंड को लगेगा मैं तो घर पे बैठा हूँ, वाइफ भागी टेम्पल, क्या मेंटर प्रोग्राम करने के लिए, काउंसलर प्रोग्राम करने के लिए, या तो प्रभु जी लोग जाएंगे तो वाइफ को लगेगा मेरा क्या सिर्फ खाना बनाना और बच्चों का ध्यान रखना है, मैं तो कुछ वैल्यू नहीं है मेरा। तो इससे क्या हो रहा है कि सब तरह से एक विन विन सिचुएशन हो रहा है, एवरीबडी इज़ बेनिफिटेड। कैन यू सी द एडवांटेज ऑफ दैट? बिग एडवांटेज है ये। आप समझ मतलब जब आप करते हैं सेवा तो इसका आपको अनुभव होगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है ये करने के कारण, कि होल फैमिलीज विल गेट इंस्पायर्ड इन कमिंग ओवर देयर। और इसलिए बताया है कि गृहस्थ आश्रम क्या है? एक सेवा आश्रम है। सेवा करने के लिए भी अपने पास मीन्स होने चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना रिसोर्सेज के सेवा तो हो नहीं सकती अपने को। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ सेवा करनी है, लेकिन हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। तो हम लोगों को इसको कैपिटलाइज करना है कि हम गृहस्थ है, घर है, पैसा है, फैमिली है, लेट मी एक्सटेंड माई सेल्फ एंड कुछ करें हम। किसके लिए? उस मिशन के लिए जिसके कारण आज हम जो है वो है, आज हम भक्ति में स्थित है। ऐसे ही उदाहरण को देख के ही ना, जब हम लोग सब काउंसलर की सेवा दी गई थी तो हमारे गुरु महाराज ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली। हमने बोला हमको मालूम नहीं है काउंसलर क्या होता है, कैसे करना, क्या करना, हमें नहीं मालूम। सो व्हाट डिड महाराज टेल अस? ही सेइंग डू एज यू हैव सीन। आपके साथ किसी ने कैसा व्यवहार किया था, आपका किसी ने ध्यान रखा था? डिड somebody go out of their way to help you, to hear you, to make you feel loved, to make you feel cared? बस वही करो आप, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो आपने देखा है वो आप करो, और ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग बॉर्न लीडर्स हैं। बॉर्न लीडर तो है नहीं हम लोग, आधे लोग, अमुक लोग होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन हम कैसे हैं? हमें लीडर, क्योंकि आप इस्कॉन में ज़्यादा टाइम के लिए है तो सोचा कि यार काफ़ी टाइम से है, रोज़ दिखते हैं, संडे को कुछ करो यार, तो धकेल दिया सेवा में। टेक सम लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू सम सर्विस, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट। सो इसके लिए हमें ये जो आश्रम है उसका सपोर्ट लेके आगे करना है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि अलग अलग आश्रम का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन दो चीज़ सभी आश्रम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है? वन इज़ प्योरिटी एंड वन इज़ पीस, स्टेबिलिटी। जो बात कर रहे हैं हम प्योरिटी और स्टेबिलिटी की,
प्योरिटी मतलब कहाँ से आएगी प्योरिटी हमारे में? कहाँ से आएगी? साधना से। क्योंकि अगर हम साधना नहीं करेंगे बराबर से तो हम जो बोलेंगे उसको पावर नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना कि बंदूक और बुलेट का, बंदूक तो रहेगी अपनी लेकिन प्योरिटी नहीं है, इसके लिए बुलेट ही नहीं है अंदर। बिना बुलेट की बंदूक का इफेक्ट होगा? नहीं होगा, बराबर ना। तो साधना मतलब क्या? व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट साधना? साधना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हम लोग बराबर से फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि 2.5 करते हैं और 1.5 कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम एटलीस्ट दोज हु आर स्पीकिंग दे हैव टू बी एग्जाम्पलरी इन दिस मिनिमम रिक्वायरमेंट कि भाई 4 नियम का तो पालन करते हैं ना। तो मंदिर में आके करते नहीं है, हमें करते हैं और घर जाके थोड़ा पीछे से कुछ नहीं। हम सब 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। और क्या साधना का क्या पार्ट है? जपा। तो लीडर्स के लिए एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है? विजिबल साधना। विजिबल साधना मतलब थोड़ा दिखने भी चाहिए ना कि अरे ये बोल रहे हैं लेकिन ये तो मंदिर में कभी दिखते ही नहीं है। पार्ट ऑफ साधना इज ऑल्सो एसोसिएशन, हियरिंग, रीडिंग एंड चैंटिंग। अगर हम खुद हियरिंग करने के लिए नहीं आए कि नहीं अभी तो हमको सब मालूम है, हमें कोई सुनने की ज़रूरत नहीं, अभी हम सिर्फ बोलेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं ना, अभी हम सिर्फ बोलेंगे, लेकिन जो कुछ अंदर गया नहीं है तो बाहर क्या निकलेगा? अगर आप रेगुलरली सुन नहीं रहे हैं, अगर कोई दिखे ही नहीं कि ये तो कभी भागवतम क्लास में आते ही नहीं है, ये कभी यात्रा में होते ही नहीं है और बन गए लीडर, तो थोड़ा एक इंस्पिरेशन लेवल कम होता है लोगों का। लेकिन अगर दिखे कि ये तो हर क्लास में तो पॉसिबल नहीं रहे, लेकिन ज़्यादातर होते हैं क्लास में, यात्राज में होते हैं, फेस्टिवल्स में होते हैं, तो एक इंस्पिरेशन होता है ना कि ये तो रेगुलर पक्के डिवोटी है खुद, तो इनके अंडर हम ट्रेनिंग लेंगे ना तो हम भी पक्के डिवोटी बन जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट। तो प्योरिटी होती है इस तरह से, साधना से आती है हमारे में, है ना। और अगर हम समझे कि हमारे जो सीनियर्स है उनसे हम सुन रहे हैं ना, जो गुरुज है उनसे सुन रहे हैं, हमारे सीनियर्स से सुन रहे हैं, और एक प्रकार का क्या हो रहा है, हम लोग भी ऑन गोइंग स्टूडेंट्स है। ऐसा नहीं कि अभी हम टीचर बन गए तो हमें स्टूडेंट लाइफ इज़ अ ऑन गोइंग लाइफ। हम सीखते ही रहते हैं और इनफैक्ट हमें नया सीखने की इच्छा होती है ताकि हम बेटर टीचर्स बन सके। द बेस्ट टीचर इज़ द बेस्ट स्टूडेंट बिकम्स द बेस्ट टीचर, राइट। तो ये एक जो ईगरनेस होती है सुनने की, सीखने की, इम्प्रूव करने की, दैट डिज़ायर, उससे क्या हो जाता है, हमारा प्योरिटी आती है हमारे में, और प्योरिटी से हमारी इफ़ेक्टिविटी बढ़ती है। और दूसरा क्या है प्रिंसिपल जो हमने बताया, वो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्थिरता। 2 प्रकार की स्थिरता, एक तो भक्ति में स्थिर होना चाहिए, वो साधना से आएगा, लेकिन हम आपके आश्रम की स्थिरता की बात कर रहे हैं। अगर आपका आश्रम जो भी है वो स्थिर नहीं है तो आपका ही पैर डगडगा रहा है, तो आप किसको सपोर्ट दे सकते हो? अगर ये कुर्सी है, इसके 4 पैर के बदले 3 ही पैर हो, तो मुझे वो सपोर्ट देगा? अगर मैं उसके ऊपर बैठूँ तो वो भी गिरेगी और मैं भी गिरूंगी, है ना, क्योंकि कुर्सी इटसेल्फ स्टेबल नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, कि हमारी सेवा को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इफ़ेक्टिविटी चाहिए ना हमें। इट्स नॉट कि चलो लेबल लग गया, अभी हम एंटर हो गए। कई लोग डाल देते हैं ना किसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सीकिंग योर ब्लेसिंग्स, अभी हम मेंटर बन गए, प्लीज़ अभी हम मेंटर बन गए, ये एज ए गोल ऑफ लाइफ इज अटेंड, वो बनने के नहीं, ये लेबल हो गया। अभी हमें उसके लिए क्वालिफाई होना है कि किस तरह से होए, और उसके लिए ये स्टेबिलिटी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी प्योरिटी है। ओनली स्टेबिलिटी ऑल्सो, जो प्रभु जी अभी डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर, ओनली स्टेबिलिटी ऑल्सो यू कैनॉट डू एनीथिंग, ओनली प्योरिटी ऑल्सो यू कैनॉट डू। दोनों गाड़ी के दोनों पहियों के ऊपर ही गाड़ी जा सकती है, नहीं तो
आपकी सेवा कैसी रह जाएगी? इनइफेक्टिव सेवा होगी। और हमें कैसी सेवा करनी है? इफेक्टिव सेवा करनी है, राइट? तो जो अभी बात कर रहे हैं कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करना है। So, सस्टेनेबिलिटी, ये जो आप सेवा करने जा रहे हो, ये 1 साल की आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मंदिर के साथ में। 1 साल के बाद इस जॉब में होता है ना 2 साल कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद रिवोल। ये कैसा है? अपना लाइफ लॉन्ग है। जब तक आप सेवा कर सकते हो, आपको इसमें कोई VRS नहीं देगा, कोई पिंक स्लिप नहीं देगा अनलेस ये कोई बहुत प्रमोशन भी, इसमें प्रमोशन भी है। प्रमोशन इंटरनल होता है, प्रमोशन एक्सटर्नल नहीं होता है, प्रमोशन इंटरनल होता है। क्योंकि हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इस संसार में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, इट इज़ सर्विंग कृष्णस डिवोटीज़। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हाँ, विग्रह की सेवा करें, इट इज़ वेरी वंडरफुल, प्रचार वेरी वंडरफुल, लेकिन सबसे भगवान को लालाहित करने वाली, भगवान के हृदय को स्पर्श करने वाली अगर कोई सेवा है, वो है यू टेक केयर ऑफ कृष्णस डिवोटीज़। अंग्रेजी में कहावत है, लव मी लव माई डॉग। आपने सुना होगा। हाँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो पहले मेरे कुत्ते से प्यार करके दिखाओ। अगर कुत्ता को आप घर पे किसी के आए और उसके घर पे कुत्ता है, आपके फ्रेंड का, आपके बॉस का, किसी कुत्ता आया करे हट, हे हाँ नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार, हरे कृष्णा, वो क्या करेगा? आप पहले मेरे कुत्ते से पहले व्यवहार बराबर करो, राइट? सो इफ़ यू डोंट बिहेव विद द कुत्ता प्रॉपरली, और बॉस आपको कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं देगा। कुत्ता, हाँ बेटा है, किसका नाम क्या है? रॉकी, रॉकी है, रॉकी रॉकी रॉकी। तो वो देखेगा मेरा कुत्ते से प्यार करता है ना, हाँ तुम्हें बसा 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 बसा, तुम्हें बसा, राइट? सो यू हैव टू शो फर्स्ट लव टू हिज डॉग, देन ही विल वेलकम यू, राइट? वैसे ही भगवान को प्यारे कौन है? उनके भक्त हैं, राइट? तो अगर हमको भगवान से प्यार करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, तो पहले भगवान का दिखाना पड़ेगा कि हम उनके भक्तों से प्यार करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, रूमर्स नहीं करते हैं। ये सब चीज़ हम नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों से हम सेवाभावी प्यार करते हैं। कि भगवान देखेंगे ये इंटेंशन है, ये भाव है, देन कृष्ण आपकी तरफ क्या होता है? हाँ, ये डिवोटी अच्छा लगता है मुझे, ये मेरे डिवोटी से बराबर प्यार करता है, आई विल लव हिम ऑल्सो, राइट? तो इसलिए ये दो चीज़ है, ये ठीक से, ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसको और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एक है पर्सनल प्यूरिटी, राइट? पीपी पर्सनल प्यूरिटी। पर्सनल प्यूरिटी के साधना माता जी ने बताया, और उसको थोड़ा विस्तार करते हैं इसके ऊपर, इस पॉइंट को। एक्चुअली 5 S हैं, 5 S's है ना, आपने सुना होगा पहले, लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। फर्स्ट S इज S ऑफ साधना, सेकेंड S इज सदाचार, थर्ड S इज सिद्धांत, फोर्थ S इज सेवा, एंड फिफ्थ S इज संग, राइट? तो ये 5 जो है ना, इसको मैं कहता हूँ आप अगर हो सके तो अपने हृदय में अंकित कर दीजिए। अंग्रेजी में कहावत है, दे शुड बी लाइक लाइन्स इन रॉक। मतलब अगर कोई चीज़ हम सैंड मिलते, सैंड जाते हैं ना, बच्चे आते हैं, सैंड बीच पे जाओ, कुछ लिखो उधर, तो पानी आएगा, फिर 2-5 मिनट के बाद वो चला गया,
तो सैंड में लिखने का कोई मतलब नहीं, सैंड में लिखेंगे तो उसमें कोई रहेगा नहीं, वो तो अपने आप ऐसे ही वो बह जाएगा। लेकिन अगर कोई उसको स्कल्प्ट करके उसको स्टोन में डाल दिया तो स्टोन में बहुत साल, हज़ारों साल के बाद दिखता है कि अरे ये स्टोन, उसमें कोई लिखा है, कोई चीज़ लिखी, मैसेज लिखा है, राइट। सो फॉसिल्स होते हैं, दे एक्सकवेट, दे फाइंड आउट ओल्ड थिंग्स, फाइंड आउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड रिटन इन रॉक, क्योंकि रॉक के अंदर लिखा हुआ चीज़ कभी मिटता नहीं है। वैसे ही ये 5 S जो है, इसको हमको अंकित करना है हमारे हार्ट के अंदर। क्योंकि ये 5 जो है, ऑफ कोर्स आई डोंट टू इलैबोरेट ऑन ऑल दिस, अभी तो इस पर एक एक इलैबोरेट करने जाएंगे तो समय लगेगा बहुत, राइट। लेकिन आप समझ रहे हो, है ना, साधना तो उन्होंने समझाया और आप लोग समझ रहे हो। सदाचार का मतलब है कि जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, एप्लीकेशन कितना होता है ना। काय शिकलास तू, शिकलास के काय शिकला की नाही शाळेत जाऊन होता ना, काय शिकला नहीं तू, राइट। मतलब क्या कि जाके आया, बड़ा डिग्री आया है। हमारे गुजरात में कहावत है, हम गुजराती हैं, इधर को एनीबडी गुजराती यार, हाँ काफ़ी लोग हैं, हमें के भण्या पण गण्या नहीं, ऐसा एक इंग्लिश में कहावत है। भण्या गण्या में तो यू हैव गॉट डिग्रीज बहुत है आपके पास, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज हरी बोल 0 है, सिर्फ डिग्री है, फायदा नहीं है प्रभु। हरे कृष्णा। वैसे ही सदाचार का मतलब क्या है, कितना हम उसमें क्या कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में कि अ मैन इज नोन बाय हिज बिहेवियर। देखिए लोग जो है ना संसार में, जब भी हम तिलक लगा के जाएंगे, जैसे हम अस्पताल में जाते हैं, पेशेंट को देखते हैं, राइट, हमारे सर पे हमेशा तिलक रहता है, राइट। कॉन्फ्रेंस में गए, लंदन गए, किधर भी गए, अमेरिका गए, तिलक अपना होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अपना को तिलक लगाए तो कुछ अलग है ना, सब लोग तो नहीं लगाते, कुछ ऐसा देखते हैं, थोड़ा नज़र देखा। सो व्हेन वी अप्लाई तिलक एंड कंठी, पीपल विल लुक एट अस, राइट। हमको और देखते हैं वो लोग, क्या देखते हैं कि ये जो दिख रहा है कुछ होली लग रहा है, होली मैन लग रहा है, ये सा थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी लग रहा है, थोड़ा सा डिविनिटी प्रैक्टिस करता है, कुछ तो भी है, कुछ उसका अलग है, राइट। ये कुछ गले में कुछ है अलग, राइट। सो पीपल विल जज अस बाय आवर बिहेवियर। प्रभुपाद को पूछा गया था कि हाउ विल यू नो हु इज अ डिवोटी ऑफ इस्कॉन। प्रभुपाद ने सिंपल जवाब दिया, आपको जानते हैं क्या दिया है, यू विल नो अ डिवोटी ऑफ इस्कॉन बाय द फैक्ट बाय ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड परफेक्ट जेंटल लेडी। ये क्या हो गया, यानी प्रभुपाद ने बताया कि हाँ उसके चेहरे पे तिलक होगा, कंठी होगा, बताया नहीं बताया, क्या प्रभुपाद ने क्या बताया, ही टच दिस पार्ट ऑफ इस्कॉन डिवोटी, कि इसकी पहचान क्या होगी कि उसका वो व्यवहार जो होगा वो जेंटलमैन तरह होगा, राइट। सिद्धांत ये तत्व है हमारे पास, एक नहीं दो नहीं, प्रभुपाद के 70 किताबें हैं, भक्ति ठाकुर के कितने हैं, श्रद्धि ठाकुर कितने हैं, षड गोस्वामी के षट संदर्भ हैं, किताबों की तो इतना अपना पर पूरा लाइब्रेरी भरने वाले, पूरा घर भर सकते उतना किताब हमारे पास है। इसमें सब में क्या दिखा है, यानी वी हैव द मोस्ट पावरफुल फिलॉसफी। बाकी धर्मों के अंदर एक आध ग्रंथ होता है, एक बाइबल है, कुरान है, ये एक दो कोई ग्रंथ है, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ऐसा ग्रंथ है, बट वी हैव गॉट वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स। इतना पावरफुल सिद्धांत हमारे पास है, राइट। द रिचेस्ट philosophy in the world is the Vaishnava philosophy, richest, right. We have got Siddhanta, powerful, यानी books are the basis। हमारे पास बोलने के लिए, समझाने के लिए लोगों के पास इतना हमारे पास मटेरियल है कि क्यों हम जो कर रहे हैं, क्या उसके पास बेसिस क्या है, बेसिस है सिद्धांत। फिर हमारा दूसरा है एस, ये सब करने का हम जब जपा करते हैं तो व्हाट डू वी डू, जपा का मीनिंग क्या है, महामंत्र का अर्थ क्या है, आस्किंग सेवा, ए प्रभु who was all attractive, Srimati Radharani, my dear mother, Hara, please engage me in your devotional service। तो आपका जपा सफल हुआ, क्यों, क्योंकि आपको इन्हें पहले तो अपने जपा अच्छा किया होगा क्योंकि आपको क्या मिला है, भक्तों की सेवा का एक अधिकार, एक लाइसेंस, एक प्रकार का मौका, अपॉर्चुनिटी मिला है कि यू कैन नाउ
officially serve Vaishnavas. So we don't have to be, you can serve without mentor degree also, mentor upadhyay. But now you are officially recognized as a person who is a wonderful servant of the devotees, right? And last of course is संघ. यानी हम आइलैंड नहीं बनते हैं. कई बार होता है, क्या होता है कि एक बन गए कोई लीडरशिप हम गए, तो मैं और कैसा होता है, मैं और मेरा परिवार ना कैसा होता है, वैसे मैं और मेरा ग्रुप. तो लोगों से मिलना जुलना नहीं, बाकी मेंटर्स से मिलना जुलना नहीं, बाकी सीनियर्स मिलना जुलना नहीं, राइट? नहीं, ये जो है पूरा एक प्रकार का मेंटर फैमिली बन गया. सो यू हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद ईच अदर, विद द लार्जर ग्रुप ऑल्सो, विद द टेम्पल ऑल्सो. हमको सिर्फ सेपरेट नहीं समझना कि मैं अभी अलग बन गया कुछ. तो संग नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक तरफ से हम लीडर भी हैं, दूसरी तरफ से हम फॉलोअर भी तो है ना. वी आर नॉट ओनली लीडर्स नाउ, वी आर ऑल्सो, that is a bigger part of our life. We are followers, and small part is we are also trying to lead somebody else. But if you don't follow, you can't lead. If you can't follow, you cannot lead. If you want to really want people to follow you, you have to follow the devotees. So ये संघ, ये 5 जो है, ये जब भी हम उसको स्वीकार करते हैं हमारे लाइफ के अंदर, तो उससे बनता है और एक एस. वो इसका नाम क्या है? शेल्टर. जब भी हम ये 5 तत्वों का पूरी तरह से आश्रय लेंगे, तो हमको मिलता है भगवान का शेल्टर. दुराश्रया है बाहिर अर्थ मानीना. प्रहलाद महाराज कहते हैं 7वें स्कंद में, दुराश्रया है, आश्रय एंड दुराश्रय. भगवान विष्णु क्या है? आश्रय देने वाले हैं. भगवान का एक नाम है शरण्यम. हम शरण के पात्र हैं, और भगवान का नाम क्या है? शरण्यम, यानी शरण देने योग्य कोई व्यक्ति हो उसको बताएं शरण्यम, राइट? सो दुराश्रया मतलब है कि जिन लोगों ने अपने डिग्री का, अपने घर का, अपने हेल्थ का, अपने इस संसार की प्रतिष्ठा का आश्रय लिया है, तो आश्रय बिल्कुल वो ऐसा अनस्टेबल है. कभी तो गिरेगा, अपनी हेल्थ गिर सकती है, प्रतिष्ठा गिर सकती है, सब कुछ संसार का जो है वो बिल्कुल अस्थिर है, अस्थाई है, अनसर्टन है, राइट? लेकिन इसमें ऐसा चीज़ है कि अगर ये हमने आश्रय लिया, तो चाहे आपके मटीरियल लाइफ में कुछ भी हो जाए, मटीरियल लाइफ अप डाउन कुछ भी हो जाए, तहस महस हो जाए, अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन ये शेल्टर आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, है ना? तो ये शेल्टर देता है अपने को, राइट? तो ये शेल्टर है. अगर आपके पास ये शेल्टर है, तो ही जिस डिवोटीज का आप केयर ले रहे हो, उनको भी ये शेल्टर का अनुभव होगा. भक्तों के पास जाकर, जो एडवांस डिवोटीज के पास जाकर हमको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनके पास जाकर हमको एक प्रकार का आश्रय मिलता है ना? हम जी भगवान की शरण में जाते हैं, उसके पहले गुरु की शरण में जाते हैं. हमारे आपके सबके काउंसलर्स हैं, राइट? एक प्रकार का आपको थोड़ा लगता है कि नहीं शेल्टर लगता है. जो ब्रह्मचारीज हैं, सीनियर गृहस्थस हैं, उनके साथ बैठते हो, उठते हो, तो क्या लगता है प्रकार का? जैसे मेरे जीवन में क्या है, महाप्रभु दास जी, वीर बगल क्रमन, मेरे शिक्षा गुरु हैं महाप्रभु प्रभु. आप जानते हैं महाप्रभु प्रभु को जानते हैं? श्रीनाथ जी प्रभु, राइट? कृष्णचंद्र प्रभु, राइट? ये सब हमारे क्या रहे हैं? बहुत आश्रय मिला हमको. महाप्रभु के घर पर हम जाते थे खार में, राइट? ये भी आती थी उधर, राइट? तो ऐसे डिवोटी से पास जाकर जो एडवांस्ड हैं, खुद शरणागत है भगवान से, क्योंकि वो सब क्या थे? सबको भगवान को वो खुद भी शरणागत थे, इसलिए हमको क्या मिला? उनके पास जाकर आश्रय मिला. तो आप जो डिवोटी को कल्टीवेट करने जा रहे हो, अगर आपके पास ये शेल्टर भगवान का नहीं है, तो आप शेल्टर किसी को नहीं दे सकते हैं. इसीलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपका ये 5 के प्रति आपका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाना पड़ेगा आपको. जैसे कि अगर मैं
जिम में जाता हूँ तो मेरी शुरुआत होती है डंबल से, सिर्फ 5 किलो से होती है, लेकिन मैं 5 किलो के ऊपर मेरा कुछ प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं होगा। मेरे 10, 15, 20, 25, 30 करूँगा तभी मेरी ताकत बढ़ेगी, ताकि मैं और स्ट्रांग बन सकूँ। वैसे ही अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अभी सेवा का, तो आपके स्पिरिचुअल मसल्स और स्ट्रांग होने पड़ेंगे। और मसल्स कभी स्ट्रांग होंगे, जितना आप इसका आश्रय लोगे उतने आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनोगे। और फिर ये आश्रय किसको दे पाएंगे आप? आपको ऐसा सोचना नहीं है अभी मैं सबको आश्रय दूंगा। अभी मैं क्या बन गया हूँ? मैंने आश्रय लिया है। अभी आप रोज आप आइए, मैं आपको आश्रय देता हूँ। आइए आइए बैठिए मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं आश्रय देता हूँ ना। आगे ऐसा सोचा तो क्या हो गया? पतन पूरा फॉल पतन हो गया, क्योंकि क्या आ गया? गर्व आ गया। प्राइड गोज बिफोर द फॉल, राइट? सो ऐसा गर्व आ गया कि मैं किसको आश्रय देने जा रहा हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं मेरे गुरु और परंपरा का आश्रय बनने का एक मैं क्या बना? साधन बना हूँ। वी डोंट गिव शेल्टर। हु गिव शेल्टर? कृष्णा गिव शेल्टर, गुरु गिव शेल्टर। बराबर है। आहा प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छाया। ये उनका सीवी है, उनका प्रोफाइल है। हम लोग आहा प्रभु करो दया, लेहो मोरे माजा छाया, ऐसा नहीं है। वो पद छाया भगवान का। तो हम जो भी दे रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गुरु एंड परंपरा टू गिव शेल्टर टू अदर डिवोटीज। सो वी आर हैप्पी डूइंग दैट, बट वी शुड नेवर थिंक दैट आई एम गिविंग शेल्टर टू समबडी एल्स, अदरवाइज फिनिश हो जाएंगे, राइट? तो ये हो गया शेल्टर का पार्ट। अभी ये शेल्टर हो गया अपना पर्सनल लेवल पे हो गया। ये हमारा हो गया सेवाश्रम, राइट? आज का टॉपिक क्या है? सेवा श्रम। ये पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट कैसा हो गया? ये सेवा का पार्ट हो गया, राइट? अभी किसकी बात करना है अपने को? आश्रम। आश्रम में क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के भी 5 तत्व हैं। देयर आर 5 पार्ट्स। क्या मतलब इसका? कि हमारा घर के अंदर हमारा असली स्वरूप कहाँ निकलता है? पब्लिक में कि प्राइवेट में? बाहर तो कैसे होते हैं हम लोग? प्रभु जी दंडोत प्रणाम, हरे कृष्णा, जय हो, हरि बोल, वांछा, जय हो। मतलब बाहर तो बहुत दिखने में एकदम परफेक्ट डिवोटी, धोती कुर्ता तिलक। और घर में कैसे होते हैं हम लोग? बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा असली स्वरूप कहाँ निकलता है? घर में। तो आप खुद अपने आप को टटोल के देख लीजिए। मैं घर में जैसे मैं मंदिर में वैसे मैं रहता हूँ कि कुछ मेरा अलग रहता है? मेरा लुक, मेरी लैंग्वेज, मेरा एटीट्यूड मेरी भाषा, है ना, कैसा हो जाता है, राइट? सो जो फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, ये 5 चीज़ से आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण इतना ये है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं समझना कि ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे कि 2 गाड़ी पटरी पे है, एक ऊंचा नीचे होगा नहीं चलेगा, बराबर है? तो ये 5 कौन से हैं? ये प्रैक्टिस करना है। जैसे कि पात्र, आपने कोई कीमती चीज़ रखी है, दूध रखा है या घी रखा है, दूध से आपकी कीमती है घी। तो घी कैसे रखते हैं आप लोग? ऐसे ही रखते हैं क्या? फर्श के ऊपर नहीं रखते हैं हम लोग। कहाँ रखते हैं उसको? बर्तन। तो ये हमारा घी है, और ये घी का क्या है? ये बर्तन। अगर बर्तन में क्रैक है, बर्तन में होल है, तो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना रखा हो, तो क्या होगा? वो सब लीकेज, राइट? तो बर्तन यानी पात्र भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये देखते हैं। फर्स्ट इधर आता है ए फॉर घर के अंदर कौन से वर्च्यूज, कौन से गुण से हमको जीना है, राइट? देखो हमारे कृष्ण इतना परफेक्ट है कि हमको सब कुछ सिखाता है। नहीं से दिखाता है धोती पहनने का, तिलक लगाने का, लेकिन
कैसे जीना है, जीवन के हर एक पहलू तक कृष्ण भक्ति पहुंच जाती है. एवरीथिंग इज टॉट टू अस परफेक्टली इन आवर सोसाइटी. ए फॉर एप्रिसिएशन. अभी आप सोचिए कितना हम लोग अपने घर वालों को अप्रिशिएट करते हैं. कभी लास्ट था जब भी आपने अपने वाइफ को अप्रिशिएट किया? कभी अप्रिशिएट किया उसको? What means appreciation? For the good things they have done in the past. That is called appreciation, right? कितने लोगों को अच्छा लगता है appreciation? How many of you like to be appreciated? जैसे हमने आपके when we began, we appreciated you genuinely. She appreciated you. We feel we are really very happy. We appreciate कि आप लोग you are getting trained, you are taking up responsibility, you are serving Prabhupada in a most wonderful. We appreciate this. The whole temple is appreciating this. Definitely. Right? So we appreciate that. तो लेकिन ये सब चीज अच्छी है, लेकिन घर में कैसा होता है? Do we appreciate each other? हाँ? Generally speaking, क्यों? Why? हाँ? We take for granted. हाँ? इसलिए घर के अंदर अप्रिशिएट नहीं करने के कारण क्या उसका परिणाम क्या होता है? If you don't appreciate somebody, what happens? You don't feel valued. है कि नहीं? If you don't appreciate somebody, right? जैसे बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं, राइट? आई ऑलवेज गिव अ सिंपल एग्जांपल कि हम लोग सब लोग बच्चे थे. यहाँ पे कितने लोग हैं जो बच्चे थे पहले? वी आर ऑल बच्चास. मेनी इयर्स बैक वी आर बच्चास, राइट? सबने ऐसा एक पिक्चर बनाया था. सबका ड्राइंग बुक था, ड्राइंग बुक. हमने क्रेयॉन बॉक्स लाया, मम्मी ने दिया, बेटा तेरे लिए क्रेयॉन बॉक्स. फिर हमने क्या बनाया? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? और ये क्या है? हाउस, राइट? कितने लोगों ने बनाया ये घर, ये डायग्राम पहले? सबने बनाया, राइट? सबने बनाया. और आपने बना के क्या कहते हैं? मम्मी क्या बेकार बनाया है. पर्पल रंग का कभी सन होता है क्या? है? ऐसा किसने बोला आपको? जब आपने बताया था पिक्चर, क्या बोला था आप लोगों ने? मम्मी का क्या बोला आपको? मम्मी क्या बोले? अरे बेटा अंकल है, अंकल को भी बताओ. देखो अंकल है, अंकल मैंने बनाया. अंकल है, फाड़ दे फेंक दे कचरे पेटे में. जरा सीख के आ वापस बराबर से. ऐसा किसने बोला अपने को? क्या बोला अपने को? राइट? हमारे सबके अंदर एक ऐसा एक मासूम बच्चा होता है which loves to be appreciated. और क्या हमारे में अप्रिशिएट करने से कोई चीज़ है कि नहीं है? कि सब गंदा ही बेकार ही है? इज देयर समथिंग इन द वाइफ विच हस्बैंड कैन अप्रिशिएट? कुछ तो अच्छा करते ही होगी ना. और आप भी समझते कि ये लोग तो कुछ अच्छा करते हैं ना जिंदगी में, कि सब बेकार ही करते हैं. सो देयर इज सो मच टू अप्रिशिएट ऑन बोथ साइड्स, बट वी डोंट डू दैट. इसलिए हम कहते हैं कि इस बात को लेकर हम बहुत ही क्या हैं. एक होता है जूस, यू नो जूस. आपने जूस पिया है? कौन सा जूस लगता है? मैंगो जूस यू लाइक? आपको विच जूस यू लाइक? पाइनएप्पल, एप्पल. लेकिन कभी कड़वा पी के देखा है? कड़वा हेल्दी, बड़ा हेल्दी होता है वो कड़वा जूस. कौन सा कड़वा जूस? करेला. और कड़वा वाला कोई है जूस? नीम. लेकिन सबसे कड़वा और बेकार जूस कौन सा है? हाँ, कौन सा? हाँ, कंजूस. सबसे बेकार जूस कौन सा है? कंजूस. और ये सब हम लोग पीते हैं रेगुलरली और पिलाते भी है. हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, राइट? सो आप देखिए, फर्क देखिए, यू विल सी अ बिग चेंज. अप्रिशिएट पीपल. ये प्रकार का क्या है? पर्सनालिटी ट्रेट है. ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं होना चाहिए. आप ऑफिस में हैं, आप यू आर अ सीनियर पर्सन, आपका स्टाफ है जो आपके नीचे काम करता है, राइट? या आपके बॉस भी हो, आपके कलीग्स हैं जो आपके टीम में रहते हैं, राइट? अगर एप्रिशिएशन यूजुअली क्या होता है? ये ऐसी है, वो वैसा है. यूजुअली वी आर वेरी वेरी ईगर टू डू व्हाट? स्पीक बैड, स्पीक रॉन्ग, स्पीक फॉल्ट्स. एप्रिशिएट करके देखिए, इट्स अ वेरी पावरफुल. आपने कभी भी प्रभुपाद का लेटर्स पढ़ा है? पढ़ा ही होगा. हाँ, आपने किसी भी नहीं कभी भी प्रभुपाद का लेटर पढ़ा है जो शिष्य ने लिखा, प्रभुपाद ने ये हुआ, सम रिपोर्टिंग ही हैज डन,
from America, from Nigeria, from Paris, from London, wherever he is. He wrote it. Prabhupada का क्या response रहता था? Usually in letter, what will you find in Prabhupada? What was the response usually? He would always do what? First paragraph में रहता था, I deeply appreciate your starting a new center in Los Angeles. You have my full blessings. Please go ahead. Blah blah blah. Buy a new house. Something he would say. Always appreciate. इतना बड़ा मूवमेंट प्रभुपाद ने कैसे चलाया होगा? एक व्यक्ति, हाउ कैन ही रन द एंटायर सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड? हम अपना घर चलाने में हम लोग को नाक में दम आ जाता है. एक घर है छोटा सा 2 BHK का फ्लैट हमारा होता है, उसको चलाने में कितना तकलीफ होता है अपना, होता है कि नहीं तकलीफ है? और प्रभुपाद ने एक व्यक्ति ने पूरा संसार के मूवमेंट को कैसे चलाया होगा? ही लिबरली यूज दिस मोडालिटी ऑफ appreciating people's even small efforts, right? So please, in your house, if you want to have a stable relationship in the house, start. ये सब चीज़ें माता जी सिर्फ आज के एग्ज़ाम के लिए या आज के पेपर के लिए या आज के नोटबुक के लिए नहीं है, राइट? सो आप लिखो ना लिखो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट दिस टू बी पुट इन टू योर हार्ट. ये एक जीवन की शैली है. दिस इज वैष्णव बिहेवियर, दिस इज सदाचार, राइट? फर्स्ट क्या है? लेकिन खुशामदी नहीं करना है. खुशामदी मतलब क्या? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? घर में ये सब नहीं. डिवोटी मीन्स अ जेन्युइन पर्सन. He appreciates from the heart. Devotee means is the man of the heart. उसके पास substance होता है. So he genuinely appreciates people, right? मस्का पॉलिश होता है ऑर्डर लेने के लिए. साहब आपकी कंपनी का क्या कह सकते हैं? आपकी क्वालिटी जोरदार, राइट? सो ऑर्डर लेना है कि इस बात से थोड़ा मस्का पॉलिश यूज करते हैं. बिजनेस के लिए कभी कभी बोलना पड़ता है ऐसा थोड़ा ज़्यादा बड़ा चला के. लेकिन घर में फ्लैटरी, मस्का पॉलिश, पोल्सन लगाने का डजंट मेक सेंस. कुछ स्वार्थ तो नहीं है ना इधर किसी का, किसी काम कराने का, ऐसा थोड़ी है, राइट? सेकंड क्या है? एनकरेजमेंट. एनकरेजमेंट, राइट? व्हाट मीन बाय एनकरेजमेंट? एप्रिशिएट का मतलब है जो चीज किया जा रहा है या कर चुके हैं, जो चीज करने वाले हैं. I encourage you to become more dedicated to Krishna's seva. Prabhupada ka you find, Prabhupada is our role model. Prabhupada is perfect in every way. He is a perfect leader. तो कोई भी लेटर उठा के पढ़ लेना आप घर जाकर, you will see ये सब कंपोनेंट मिलेंगे उसको. फर्स्ट एप्रिशिएशन होगा, उसमें दूसरा क्या होगा? एनकरेज कोई करता है तो उसमें क्या होता है? उससे फायदा क्या होता है? वो व्यक्ति gets motivated that we can do better. अब इतना किया, आपने अप्रिशिएट किया, and now the next step is you can do better than this, right? So encourage each other, right? इसमें कोई false competition नहीं है. घर में हस्बैंड भी केयर टेकर है, मेंटर है, काउंसलर जो भी है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है. वो मेरे से ज़्यादा कर रही है सेवा, ज़्यादा लेक्चर दे रही है. नो कंपटीशन. We keep on encouraging each other, right? Like friends encourage each other. Husband and wife are just like spiritual friends. Yes, wife should feel always that I am, submissive, whatever. वो सब traditional जो values है वो अलग बात है. But spiritually speaking, both are samantar. And best role model is that both are equal, both are like friends, both are like soulmates and partners in Krishna's service. Right? So always feel very happy to encourage. Third point. थर्ड पॉइंट क्या है? रिस्पेक्ट. हम ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, ये किसके लिए बता रहे हैं? ताकि हमारे आश्रम में क्या रहे? स्टेबिलिटी रहे. जैसे हमने बताया कि हमें हमारी सेवा करनी है, सिर्फ प्योरिटी से हम कर नहीं पाएंगे जब तक हमारा आश्रम स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि लोग उसको देखने वाले हैं
आपका कहा सुनने के लिए। नहीं तो व्हाट दे विल टेल यू, एक्सक्यूज मी, यू डू नॉट वॉक योर टॉक। आप कितना भी बोलेंगे, प्रचार करेंगे, उनको भक्ति में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को क्या दिखेगा कि आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, भक्ति में आना चाहिए, लेकिन दिख रहा है कि आपके मुंह के ऊपर तो आप थोड़े खुश नहीं दिख रहे। आपके परिवार के जन भी थोड़े से सहमे से दुखी जैसे ही दिख रहे हैं, हाँ, निगलेक्टेड लग रहे हैं वो लोग भी। तो भक्ति करने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? अगर मुझे आपको कन्विंस करना है कि आप मेरा प्रोडक्ट बाय करो, तो पहले मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा किसके लिए, कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए आप लो। अगर मैं कन्विंस ना कर पाऊँ तो आपको बोलो मेरे पास जो है वही ठीक है। हाँ, मैं भक्ति, क्या फ़ायदा हो रहा है भक्ति करके? आप भी तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिख नहीं रहे। लेकिन जब हम अपने परिवार में भी स्टेबल है, हमारे खुश, आई मीन हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहे हैं हम लोग, परिवार के सदस्य खुश है, बच्चे खुश है, तो लोगों को लगेगा ना। हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट में क्या पूछते हैं आपको, एक्सक्यूज़ मी, आपके घने बालों का राज बताइए। पूछते हैं कि नहीं किसी को? क्यों? क्योंकि उनके पास और अच्छा है हमसे, तो हमें जानना है कि भाई इसका राज क्या है। तो कोई आपको पूछेगा अगर आपका लाइफ और अच्छा है उनसे, तो ही पूछेगा ना कि अरे आपका लाइफ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, हमें बताइए, तो हम भी वो करेंगे। तो हम जब लोगों का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, एक शोकेस दिखाना पड़ेगा। शोकेस में हम क्या डिस्प्ले करते हैं? सबके घर में शोकेस है, एवरीबडी हैज सम शोकेस, राइट? लोग अक्सर शोकेस के ऊपर क्या डिस्प्ले करते हैं? मग, बाल्टी, ऐसा सब रखते हैं क्या? हाँ, सिल्वर वेयर और क्रिस्टल वेयर के, बेस्ट चीज़ें जो होती है आपके घर में, वो आप उधर शोकेस करेंगे। तो ये जो हमारा गृहस्थ आश्रम जो है ना, वो क्या है, एक शोकेस है, जो हम बताना चाहते हैं लोगों को कि ये देखिए, भक्ति करने से हम इतने क्या हो गए, हम खुश है, आनंदित है, हाँ, हमारे परिवार आनंदित है, हम स्टेबल है। क्योंकि दुनिया में अनस्टेबिलिटी तो हर जगह हो रही है कि नहीं? परिवारों में डिवोर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। सब जगह यही हो रहा है। सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, हो रहा है। बच्चे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हस्बैंड जाते हैं, वाइफ जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। क्यों जाते हैं? स्ट्रेस रिलीवर दो गोलियां लेते हैं, क्योंकि वो लोग खुश नहीं हैं। तो अगर हमें दिखाना है दुनिया को कि भाई भक्ति करो, तो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे आश्रम में हम स्टेबल रहे। और ये कोई नहीं जान सकेगा सिवाय कि हम, पति और पत्नी। ये बहुत प्राइवेट चीज़ होती है ना, आप ही बता सकोगे एक दूसरे को। लेकिन जब आपका ही रिलेशनशिप ठीक नहीं रहता है, तो हम आगे किसको हेल्प कर सके? जैसे प्रभु जी ने स्टार्टिंग में क्या बोला, आप वही चीज़ किसी को दे सकते हो जो आपके पास है। मेरे पास अगर 10 लाख रुपया ही है, तो मैं 1 करोड़ कैसे दूं आपको? पॉसिबल है? नहीं है। मेरे पास अगर 100 करोड़ है, तो मैं आपको 10 करोड़ दूं, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कैसे दूं? तो पहले मुझे क्या करना है, वो पूंजी इकट्ठी करनी है। फर्स्ट आई हैव टू अर्न दैट वेल्थ माई सेल्फ, देन आई कैन गिव इट टू अदर्स। तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये क्या है? ये पिलर्स ऑफ स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप है। कोई भी रिलेशनशिप को आप स्टेबलाइज करना चाहो, लेकिन यहाँ पे हम पति पत्नी के फैमिली की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। कि सबसे बाहर तो करना बहुत इजी हो जाता है, ऑफिस में तो हम करते ही है, हाँ, बॉस के पास जाके करना पड़ता है, कलीग्स के साथ करना पड़ता है। मंदिर में भी हम करेंगे दूसरे डिवोटीज को, लेकिन एक दूसरे को क्या बोलेंगे, क्या अप्रिसिएशन करना? अभी मालूम है, शादी तो हो गई, अभी तो छोड़ के तो जाने वाले हैं नहीं एक दूसरे को, वो क्या एनकरेजमेंट करने की ज़रूरत है? कहाँ जाने वाले हैं? इधर ही तो पड़े रहने वाले, कहीं जाने वाले नहीं है। वो सब क्या शादी कराने के लिए, पटाने के लिए करना पड़ता है। शादी हो गई, अभी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है
प्लीज़ सर थोड़ा ज़ोर से हिलाइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक फाउंडेशन क्रिएट करना है हमारी सेवा करने के लिए। एंड दीज आर सम ऑफ द पॉपुलर मीन्स बाय विच टू डू। अगर आपको बोले हाँ मेरे रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, पर उसके लिए क्या करना है वो तो समझना है ना, कि स्टेबल करना है, चलो हम समझ गए स्टेबल, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ABCD कुछ स्टेप्स तो बताने पड़ेंगे ना हमें कि क्या करना है। तो आप इसका कोशेंट बढ़ाइए। इन सब चीज़ें करने से क्या बढ़ेगा, आपका EQ, ये करने से आपका SQ बढ़ेगा, स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ेगा, लेकिन ये सब करने से आपका EQ बढ़ेगा। हाँ, और ऐसा नहीं है कि EQ सिर्फ लेडीज़ लोगों को ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होते हैं, नहीं, मेन ऑल्सो नीड द EQ, इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो हम हमारी सेवा की इफ़ेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक अप्रिसिएशन दीजिए एक दूसरे को, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके, तो क्या हो जाएगा कि हम दोनों मिल के ये सेवा और अच्छे से इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। एनकरेजमेंट दीजिए करने के लिए। जैसे आप लोग नहीं मानेंगे, जब हम लोग ने ये सेवा चालू की, मुझे बोलना नहीं आता था इतने बराबर से, आई कुड नॉट डू पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन द्वारकाधीश प्रभु को जब टेम्पल ने ये गृहस्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम की सेवा दी, हाँ, तो प्रभु जी ने बोला कि ये सेवा मैं तभी स्वीकार करूँगा जब तुम भी बोलने लगोगी। तो मुझे बहुत डर लगता था पब्लिक के सामने बोलने में, अभी कोई बिलीव नहीं करेगा लेकिन मुझे बहुत ही कॉन्शियस होकर डर लगता था। तो प्रभु जी ने मुझे पूरा ऐसा लेक्चर लिख के दे देते थे, अभी ये बोलना, तो मैं पेपर लेके ही, मेरे हाथ में पेपर ऐसे ऐसे होता था, हाँ, लेकिन ही केप्ट एनकरेजिंग में, क्या नहीं करो, सेवा अच्छे से करनी है तो हम दोनों को एक उदाहरण दिखाना पड़ेगा कि हस्बैंड वाइफ मिल के कर सकते हैं। अकेले करने में इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, जितना दोनों जब करेंगे तो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो वो उन्होंने मुझे एनकरेजमेंट देते रहे, कर सकते हो, तुम कर सकती हो, करो, ट्राई करो, 2-4 बार हो जाएगा नर्वस ब्रेकडाउन, बाद में तो कर सकोगी, करो करो करो, करते करते अभी होने लगा है धीरे धीरे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसको चाहिए होता है, आजकल बाई को भी रिस्पेक्ट नहीं करो ना, वो भी छोड़ के चली जाती है किसकी बात करेंगे हम, हर एक व्यक्ति को, कोई एनिमल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो हम तो व्यक्ति की रिस्पेक्ट करें। तो रिस्पेक्ट मतलब क्या, सिर्फ पैर छूना या, यस, रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन, रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, कि आप अलग हैं, हम अलग हैं, नेचुरल है ना। एक तो जेंट्स अलग होते हैं, लेडीज़ अलग ही होते हैं, मैन साइकोलॉजी अलग होती है, वुमेन की साइकोलॉजी, वो तो अलग ही एक टॉपिक हो गया, हाँ, लेकिन नेचुरली अलग ही रहते हैं। इस्कॉन में तो और भी अलग होते हैं, क्योंकि कोई स्लोवेनियन लड़की की शादी, स्लोवेनियन लड़के की शादी महाराष्ट्रियन लड़की के साथ हो जाती है। अपने कांग्रेगेशन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे इस्कॉन में, हाँ। ऑस्ट्रेलियन मैरीज अ तमिलनाडु पर्सन, है नो। अभी कहाँ कल्चर का मेल झोल, हाँ, कहाँ लुक्स का मेल झोल, खाने पीने का, कोई पिज़्ज़ा खाने वाले इटालियन लोग हैं, कोई सांभर राइस खाने वाले ऐसे खाने, तो कहाँ हर चीज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहेगा, तुमको ये नहीं, तुमको ये नहीं, फला फला फला। लेकिन अगर शादी की है, साथ में रहना है और साथ में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ के जाना है, तो अलग बात है। लेकिन हमें जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे अलग प्रकार के हैं, तो हम साथ में एक होके सेवा कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हम अपने में ही उलझे रहेंगे। क्या करने में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉर्ट आउट करने में, तो अपना ही झगड़ा होता रहे तो हम दूसरे किसको हेल्प कर सकेंगे। अब सोचिए, अगर हम ही एक दूसरे से नहीं जम रहा है, हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग सोचना, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग व्यू पॉइंट, सब कुछ अलग है अपना, तो हम किसको हेल्प करने के लिए समय निकाल सकेंगे, किसको हेल्प करने के लिए एनर्जी निकाल सकेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हमारे इसको भी स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है। एक दूसरे को, ठीक है, अलग है ना, अभी लोग बोलते हैं ना, मैं शादी के बाद बदल दूंगा। हर एक व्यक्ति शादी करता है वही सोच के, क्या बोलते नहीं एक दूसरे को, बोलते शादी के बाद उसको बदल देंगे, हाँ, ये बोलेगी शादी के बाद उसको बदल देंगे।
लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि शादी के बाद हम बदल जाएंगे टू अडेप्ट टू द ऑपोजिट पर्सन। वो क्यों नहीं सोचते हम? हम दूसरों को बदलने की ही बात करते हैं, खुद को बदलने की बात करते ही नहीं है हम लोग। लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? सेल्फ वर्क के ऊपर, कि थोड़ा हम बदली होंगे तो हमारा रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम सामने वाले को बदल नहीं सकते तो क्या करते हैं हम उसको? वी रिस्पेक्ट, वी एग्री टू डिसएग्री, इट्स फाइन। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर हमें एग्री करना ही है। सो वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेंसेस, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन। मतलब क्या कि शादी की है तो जॉइंट अकाउंट है ना अपना। आजकल सब मी जनरेशन में सबका सीए भी अलग होता है, अकाउंट्स भी अलग होता है, वाइफ कितना कमा रही है हस्बैंड को नहीं मालूम, हस्बैंड कितना कमा रहा है वाइफ को नहीं। सब इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो गए, सब अपनी दुनिया में जीते हैं। देखा है आपने वो चेंज देखा है? फैमिली कल्चर, फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली लाइफ में भी ये ऐसा हो गया। इसके लिए किसी ने पूछा ना कि भाई, क्लास में टीचर ने पूछा कि बच्चे लोग व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली? तो एक बच्चे ने बोला मिस 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 मिस, बोले यस माई मदर एंड फादर स्टेइंग टुगेदर इज जॉइंट फैमिली। माँ और बाप साथ में रह सके कैसे भी, हाँ, जुगाड़ करके, तो वो एक जॉइंट फैमिली हो गया। इतना डिग्रेड हो गया है। और आपको लगेगा कि ये तो हम ये सब सुन रहे होते हैं ना तो सोचते हैं ये प्रभु जी माता जी तो बाहर के मटीरियलिस्टिक लोगों की बात कर रहे हैं, कर्मीज की बात कर रहे हैं। नहीं, हम हमारी बात कर रहे हैं। डिवोटी सर्कल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। इसमें भी होता है जो दिखाते नहीं हैं हम, क्योंकि कभी कभी हमें लगे कि अरे टेम्पल अथॉरिटीज़ को मालूम कर गया तो हमें सेवा नहीं देंगे, हमको लीडर नहीं बनाएंगे, और लीडर नहीं बनाएंगे तो हमको प्रोमिनेंस कैसे मिलेगा। थोड़ा एक अलग विचार से हमें कुछ सेवा करने की कभी कभी मोटिवेशन भी रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ों को कारपेट के नीचे छुपा देते हैं कि वो तो घर में है ना, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, कौन देखने वाला है घर में क्या चल रहा है? कौन देखने वाला है? गोपीनाथ देखने वाले हैं, इधर बैठे हैं ना, हाँ, गुरु महाराज इधर बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। और जितना आप अच्छे से, पहले इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम एक दूसरे को, तो वो केयर टेकर सिस्टम है ना, अनलेस वी कैन टेक केयर ऑफ ईच अदर व्हाट वी विल टेक केयर ऑफ अदर पीपल। बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं हम, कि हम लोगों को डिवोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लोगों को डिवोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनकरेज करना पड़ेगा उनको। लोगों को डिवोटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपने घर पे की नहीं तो बाहर कैसे करोगे? इसलिए बताया जाता है कि व्हाट इज टेम्पल इज़ अ कॉलेज बट होम इज़ अ लेबोरेटरी, जहाँ पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं ना। हाँ, जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट क्या है? टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। तो कई बार ये तो सिर्फ श्लोक में बोलने के लिए होता है ना, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि, इसके ऊपर हम श्लोक भी बोल देते हैं, उसके ऊपर लेक्चर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 घंटा बोल भी देंगे। लेकिन ये सब प्रैक्टिस करने का चांस होता है कहाँ पे? घर पे, जहाँ पे कुछ भी सामने वाला बोलता ऐसा लगे कि तोड़ दे फोड़ दे एक दूसरे का सर, यू नो। लेकिन हम क्या करते हैं? एडजस्ट करने को ट्राई करते हैं, ताकि हमारे लाइफ में एक प्रकार का स्टेबिलिटी आ जाए। हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, ताकि हम एक अच्छा उदाहरण बन सके एक समाज के लिए कि भाई हम हमारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, वी ट्राई टू वॉक अवर टॉक। नहीं तो हम भी कलयुग के प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्या? हाथी के दांत दिखाने के अलग और चबाने के अलग हो गया ना, हिपोक्रेसी। कलयुग के सिम्टम्स है ना, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। जो घर में सबसे ज़्यादा क्वारल भी होता है और हिपोक्रेसी भी होती है। हाँ, हम घर पे कुछ और दिखाते हैं और बाहर कुछ अलग से दिखाते हैं। तो अगर हम सिर्फ पर्सनल प्योरिटी के तुम तुम्हारा काम करो, मुझे जपा बाकी है मेरा, तुम तुम्हारा ये करो, ये करना है, एक दूसरे का इंसल्ट करते रहे, एक दूसरे को मन दुख देते रहे,
हाँ, एक दूसरे को इग्नोर करते रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे घर पे, होता है कि नहीं? तो सबसे पहले तो कौन डिवोटी नहीं बनेगा, बाहर के छोड़ो, आपके बच्चे ही डिवोटी नहीं बनेंगे। और देखा है आपने, कई बार भक्तों के बच्चे डिवोटी नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही क्लोजली देख रहे हैं हमें, उससे ज़्यादा तो कोई देखेंगे नहीं ना, घर में तो कौन रहते हैं बच्चे, तो उनको लगेगा अरे कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब टेंपल जाने का, मंगल आरती करने का, कीर्तन गाने का, और हमारे घर पे आके तो अलग ही प्रकार का कीर्तन चलता है, धाड़ धूम झगड़ा चलता है घर पे। हाँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा प्रसाद खाओ, थोड़ा झगड़ा करो, थोड़ा इंसल्ट करो, थोड़ी गाली गलौज करो, दिस इज ऑल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमने कौन सी सेवा की? कौन सी सेवा की? जब हम हमारे बच्चों के सामने ही उदाहरण न ला सकेंगे तो हम क्या दूसरों को, और ये भी बाहर के लोग देखते हैं। स्वामीनारायण धर्म वाले किसी को हम मिले थे और वो बता रहे थे कि उनके जो गुरु है वो हमेशा बोलते हैं कि आई जज द सक्सेस ऑफ आवर मूवमेंट बाय हाउ आवर चिल्ड्रन आर टेकिंग अप टू भक्ति। एक लिटमस टेस्ट होता है ना, कोई किसी चीज़ को टेस्ट करना पड़ता है कि कितना हुआ, व्हाट इज़ आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, हाँ आपका लिपिड प्रोफाइल कितना है, लेबोरेटरी में जाते हैं ना, तो वो लोग इस तरह से देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे बन रहे हैं कि नहीं डिवोटीज़, क्योंकि वो तो सबसे पहले देख रहे हैं ना। आप दुनिया को डिवोटी बना दो लेकिन हम खुद बना नहीं सके तो क्या कर सकेंगे? उसके लिए हमें एक अच्छा उदाहरण दिखाना पड़ेगा उनको ऑफ बोथ द थिंग्स। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ एक लीडर के लिए क्या होता है, इसको बैलेंस करना। या तो हम बहुत इसमें चले जाएंगे कि अरे साधना और ये सब ठीक है, सेवा वेवा, मेरे परिवार का ध्यान रखने दो, अल्टीमेटली परिवार ही देखने वाला है, ये सब मेरे बच्चे ही देखने वाले हैं, तो हमको आगे आना ही नहीं है सेवा के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, हम बोलेंगे नहीं हमको साधना सदाचार ही नहीं करना, साधना और सदाचार ही करना है, सेवा ही करनी है, परिवार तो क्या है, माया है। दोनों एक्सट्रीम हो सकता है और ऐसा होता है। दैट इज़ वाई वी नीड मैच्योरिटी एंड वी नीड सिंसेरिटी एंड वी नीड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि इसको बैलेंस कैसे करना है हमें। जब तक ये दोनों चीज़ें बराबर से बैलेंस नहीं हो पाई, हम एक परफेक्ट लीडर की सेवा नहीं कर सकेंगे। अब हमारे साथ है, हम जो बोल रहे हैं, डू यू एग्री हम क्या बोल रहे हैं? तो दोनों के ऊपर काम करना ज़रूरी है, कोई भी एक ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसको बैलेंस करना है हमें। और ये तो इजीली हो भी जाता है, कई बार काफ़ी इजीली हो जाता है भक्तों के संग में, और ये करते भी हैं हम। क्यों? क्योंकि ये करने से हमें क्या मिलता है, पैट ऑन द बैक। अरे वाह, रोज भागवतम क्लास में आते हैं, ग्रेट, हाँ रियली, हाँ कितनी सेवा करते हैं, हमेशा आगे होते हैं सेवा करने के लिए, हाँ हर एक चीज़ के लिए आपको एक पैट ऑन द बैक मिलेगा। लेकिन ये सब करने से शायद ही कोई देखने वाला है ना कि घर पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि बाहर का कोई नहीं देखेगा, लेकिन गुरु और कृष्णा तो देखते ही है ना। वो समझ के हमें आगे करना है कि इसी से हमें इफेक्टिविटी मिलेगी। दैट इज़ वाई वी से गृहस्थ आश्रम इस सेवा आश्रम, और हमें सेवा करने के लिए ये करना ज़रूरी है। आप फ्लो समझ रहे हैं कि हम क्यों बता रहे हैं ये ज़रूरी है? तो प्लीज़ इसको अनइम्पॉर्टेंट मत करिए। आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स सुनेंगे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन ये आपका फाउंडेशन हो जाएगा। तो इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स डोंट निग्लेक्ट दिस, डोंट इग्नोर दिस, नहीं तो आपकी स्टेबिलिटी चली गई, गाड़ी के 2 पहिए में से एक पहिया ही निकल गया, हाँ एक कुर्सी का यही निकल गया, तो आप नहीं कर पाओगे, लॉन्ग टर्म बैटिंग नहीं हो पाएगा। जैसे बोला ना, शॉर्ट टर्म हो जाएगा, दिखेंगे, फिर ना आप टिकोगे ना आपकी सेवा टिकेगी, दोनों भी नहीं होगा। और इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, अंदर से ना आपको एक प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। हम लोग बोलते हैं ना, जॉब सेटिस्फैक्शन की बात होती है ना, अरे आई चेंज दिस जॉब, वाई
तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, जॉब सेटिस्फेक्शन। तो हम ये सेवा को जॉब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन वन सेंस यू कैन कंपेयर इट टू अ जॉब। तो जब आप कोई सेवा करते हैं ना, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कौन आपको सर्टिफिकेट देगा? सुपर सोल। अंदर से आपको जो संतुष्टि फील होती है ना, वो तभी होगी जब ये सब चीज़ बैलेंस में रहेगी, तभी आप संतुष्ट फील कर पाओगे। और भगवान वो संतुष्टि देते हैं अंदर से, नहीं तो आपको भगवान अंदर से डिससेटिस्फाइड फीलिंग देंगे और आप करोगे लेकिन ठीक से नहीं हो पाएगी आपकी सेवा। बराबर? इज दैट क्लियर? तो भी द लास्ट पॉइंट वी वांट टू टेक इज, ये सेवा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। हम ये जो हम कर रहे हैं ये सेवा, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है कि दूसरों के लिए ही हम कर रहे हैं? वी लिव टू गिव, पर उनको देने को उनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन क्या हमें कोई फ़ायदा होता है कि नहीं, वो प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा। सेवा और मेवा, राइट। हमको सेवा भी चाहिए और साथ साथ में उसका जो साथ मेवा है वो भी चाहिए, दोनों चाहिए, नॉट ओनली वन। तो अभी मेवा की बात करते हैं थोड़ा कि क्राइस्ट ने क्या कहा? क्राइस्ट ने कहा कि इन गिविंग इज रिसीविंग। दीजिए, बांटिए, शेयर करिए। क्यों? उसे क्या होगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, राइट। यानी पकड़ के मत रखिए, डोंट होर्ड। तो यह बात क्या कर रहे हैं? देने की बात कर रहे हैं, राइट। सो क्या मिलेगा? क्योंकि हमको मोटिवेट होना है ना अपने को, तो ये मोटिवेशन के लिए ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट विल आई गेट, व्हाट इज इन इट फॉर मी। ये तो दूसरों के फायदे की बात हो रही है। उनको हम शेल्टर देना है, सिखाना है, भजन सिखाना है, श्लोक सिखाना है, शास्त्र सिखाना है, उनको काउंसिल करना है, उनके दुख दर्द को सुनना है। ये सब तो हम करेंगे, केयर टेकर बन रहे हैं तो सब उनके साथ ये करेंगे, आदान प्रदान होगा हमारा। लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा है प्रभु जी? ये तो मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा है कि नहीं है? अब इसी बात करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, विल यू एंड आई एज केयर टेकर्स ऑफ वैष्णवस, डू वी स्टैंड टू गेट एनी बेनिफिट और नॉट? There is, okay. So let us see what the benefits are. First and foremost is, of course, it is the best use of our God-given time. है ना? है कि नहीं? हम अपना समय का परफेक्ट सदुपयोग कर रहे हैं, राइट। जैसे कि राधा महाराज हमको बताया था कि आप लोग काउंसलर का सेवा करने जा रहे हो ना, एक बार ध्यान से सुन लो मेरी बात। किसने बोला ये? महाराज ने। अगर आप ये सेवा नहीं करोगे ना, तो जो भी समय आपके पास बचता है ना, आप बैठ के टीवी के सामने खाली देखते रहेंगे उसको। आप क्या करेंगे? आप यू बी जस्ट वॉचिंग टेलीविजन एंड वेस्टिंग योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, राइट। सो बेटर डू दिस सेवा प्रॉपरली, राइट। बिकॉज स्पेयर टाइम में आदमी क्या करता है? टाइम पास करता है, टाइम लगा के रिमोट लगा के देखते रहता है, वो ऐसे ही वो दबाते रहता है रिमोट को, राइट। सो नाउ ऑलरेडी आप जो भी कर रहे हैं, आपके ऐसा कोई है जो बिजी नहीं है? ऑल ऑफ यू आर बिजी। अभी बिजी के ऊपर क्या हो जा रहा है आपको? सुपर बिजी, ओके, सुपर बिजी। नाउ यू आर एडिंग मोर सर्विस टू योर दिस थिंग। कहते हैं प्रभु जी माय प्लेट इज फुल, मेरा प्लेट पूरा फुल है। अभी फुल के अंदर क्या हो रहा है कि और फुल किया जा रहा है। सो नाउ जो भी समय आपका है, बिकॉज फॉर इफ यू हैव ए मेंटर प्रोग्राम, यू विल प्रिपेयर, यू विल थिंक, यू विल प्लान, यू विल ऑर्गेनाइज। ये सबके लिए क्या करना पड़ता है? समय, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। सो दिस इज योर बेस्ट यूज ऑफ योर गॉड गिवन टाइम। इससे अच्छा कोई आपका समय का सदुपयोग नहीं है। और क्या फायदा होगा आपको? हाँ, इनर सेटिस्फैक्शन। हाँ, जो उन्होंने पॉइंट ये छेड़ दिया ऑलरेडी माता जी ने, कि इसको कहते हैं डीप। आखिर संसार में है ना, लोग भले ही हम लोग पैसे के पीछे पागल होते हैं, सब लोग, अलग बात है, पैसा, प्रतिष्ठा, कंचन, कामिनी, वी आर ऑल मैड आफ्टर ऑल दिस
मटेरियल एक्विजिशंस, ये बात सही है कि हम लोग सब पागल हैं, राइट? अगर एक्चुअली हम क्या चाहते हैं पता है संसार में? वी आर ऑल लुकिंग फॉर इनर फुलफिलमेंट। हमको लगता है पैसे से फुलफिलमेंट मिलेगा, नहीं मिलता है। प्रतिष्ठा लेने से फुलफिलमेंट मिलेगा, नहीं मिलता है। पावर आ जाएगा, पोजीशन आएगा तो मिलेगा, नहीं मिलता है, राइट? बट एक्चुअली सेवा करने से क्या मिलता है? फुलफिलमेंट मिलता है। वो कौन देता है? वो भगवान देते हैं। भगवान स्वयं पुरस्कार रूपी अपने भक्तों को ये अंदर से, ये बाहर से नहीं कि प्रभु आपको ये आपने किया ना इसलिए आपको ये मेडल दिया जा रहा है, आपको ये तोहफा दिया जा रहा है, आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, बाहर वाली चीज़ नहीं है। ये अंदर से भगवान आत्मा को इतना डीप पुरस्कार देते हैं कि उस सेवा में क्या हो जाता है? बुरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि मेरे लिए सब कुछ क्या है? ये सेवा ही है, राइट? इसलिए कभी भी ना भक्तों को बोलते हैं ना, पर ये मेरा सेवा है, पर जी आप तो और कोई सेवा है तो ज़रा ले लो ना, ये मेरे को सेवा दिया गया, चलेगा कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सेवा, बराबर कर रहा हूँ, आप जरा अथॉरिटी से पूछ के दूसरा और कोई सेवा ले लो। सब लोग क्या सेवा को क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं, छोड़ते हैं सेवा को, क्योंकि ये उनका ये लाइफ लाइन है, ये दिस इज देयर कनेक्शन टू कृष्णा। व्हाट इज सेवा? सेवा इज अवर कनेक्शन विद कृष्णा। डिवोशनल सर्विस आवर कनेक्शन टू कृष्णा, राइट? सो जब भी हम उसको प्रेम से करते हैं, ठीक से करते हैं, तो भगवान अंदर से अपने को ये प्रकार का बहुत डीप फुलफिलमेंट देंगे। उसके उपरांत क्या होता है? जैसे उन्होंने बताया एग्जाम्पल कि इसका असर होगा बच्चों के ऊपर भी। दे ऑल्सो बिकम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। वो भी जैसे हमें डॉक्टर से बात कर रहा था कि उसकी माँ जो है वो गीता प्रवचन करती है, दे आर फ्रॉम मध्वा संप्रदाय। तो उनकी माँ जो है गीता कंठस्थ रखा है उसने, और वो भी अपने उनके संप्रदाय में वो प्रचार करती है। तो ना ये जो डॉक्टर, ये जो व्यक्ति है उसका बेटा वो डॉक्टर है, इज़ अ वेरी बिग न्यूरो सर्जन है, ब्रेन सर्जन है, राइट? मतलब सारे श्लोक जो मैं जानता हूँ, एंड वी आर टॉकिंग फिलॉसफी, हम लोग बात कर रहे थे आईसीयू में खड़े रख के हम लोग बात कर रहे थे। पेशेंट ने देख लिया, फिर आईसीयू में बैठ के थोड़ा चर्चा हो रहा, सत्संग हो रहा था हमारा। तो बोला कि मैं भी जो श्लोक सीखा हूँ ना मेरे लाइफ में सब, क्योंकि मेरी माँ इतनी सब श्लोक बताती थी प्रवचन में, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स जस्ट बाय माई मदर्स, एंड नाउ आई एम ऑल्सो लीडिंग। मेरे कार में मैं बाकी सब हो ना हो, मेरे कार में हमेशा मैं गीता में रखता हूँ। गीता इज़ माई मेन बुक ऑफ माई लाइफ। सो द पॉइंट इज़ क्या है कि इस प्रकार का आदर्शवादी जीवन जीकर हम अपने बच्चों को एक उत्कृष्ट उदाहरण कि कैसे जीना है, कैसे कौन से वैल्यूज को लेकर जीना है, राइट? नॉट बाहरी रूप से नहीं, तिलक करना, कंठी लगाना, कीर्तन करने का, ये सब तो एक्सटर्नल फॉर्म है तो करना ही है, कीर्तन जपा करना है, लेकिन वैल्यू सिस्टम क्या है, राइट? व्हाट आर योर आइडियल्स इन लाइफ? ये आइडियल सिखाने के लिए जब हम आइडियल जीने का प्रयास करेंगे तो अपने आप वो सबकॉन्शियसली आइडियल्स अंदर वो ग्रहण कर लेते हैं कि मेरे माता पिता का उदाहरण इतना पावरफुल था। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा उदाहरण देता हूँ कि मैंने देखा मेरे लाइफ में कि मेरे फादर इतना कोऑपरेटिवली, रेस्पेक्टफुली, लविंगली मेरी वाइफ मतलब मेरी मदर से बात करते थे बोले, और मेरी माँ इतने प्यार से उनके साथ आदान करते थे कि ये क्या लाइफ है, राइट? सो एज अ यंग चाइल्ड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, लेकिन मतलब ये बराबर है, ये लोग कर रहे बराबर है। सो दैट आई ऑल्सो लर्न दैट आई हैव टू डील विद माई वाइफ इन अ पर्टिकुलर वे। ऑटोमेटिकली बहुत कुछ अनकॉन्शियसली हम सीख जाते हैं, सब कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। चिल्ड्रन लर्न थिंग्स ऑटोमेटिकली। जो सीखते हैं तो सीखते ही हैं, लेकिन जो नहीं सीखते हैं, जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं वो। सो चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, नॉट फ्रॉम द बुक्स, राइट? तो इसलिए आपके बच्चों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव जब भी हम ये दोनों करेंगे, जब ये आपकी पर्सनल लाइफ क्वालिटी लाइफ हो जाएगी, और ये भी होगा तो क्या होगा कि बच्चों पे इस पे बहुत पावरफुल इम्पैक्ट आएगा। दिस इज अनदर बेनिफिट यू विल गेट। ऑल ऑफ अस वांट आवर चिल्ड्रन टू बी डिवोटीज, राइट? और क्या है कि दिस अ ग्रेट एग्जाम्पल। संसार में क्या चाहिए आपको देने के लिए? प्रभुपाद कहते हैं कि देर आर इनफ डॉक्टर्स, इनफ लॉयर्स, इनफ साइंटिस्ट, इनफ एवरीथिंग, बट देर आर नॉट इनफ गुड एग्जाम्पल्स नहीं हैं। तो समाज में क्या बन रहे हैं आप लोग? अभी एक महाराज
जब भी जाते थे ना शादी में किसी का, कभी कभी डिवोटी इन्वाइट करते हैं, महाराज प्लीज़ कम, तो अभी तो महाराज को टाइम नहीं है, पहले जाते थे लोगों की शादी में, ही वुड ऑलवेज मेक दिस पॉइंट, among other things he would say any other things, but he said the world needs to see such good examples. So you husband and wife, you are becoming married, you have to show the world a great example of what is a Krishna conscious family life, right? So इस प्रकार से आप लोग एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बन रहे हो for समाज to see how इतना सब करने के बाद भी ये भी आप ये सेवा कर रहे हैं. So use of time, और आपकी जो फैसिलिटीज़ है, you talked in the beginning about this same thing, right? वापस दोहरा रहा हूँ मैं कि जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ भगवान ने दी है, सबका परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियस उपयोग हो रहा है. नॉट ओनली टाइम, योर मनी, आपका घर वेन्यू बन जाएगा, आप घर में लोगों को बुलाएंगे, राइट? घर पावन होगा, भक्त लोग आएंगे, वहाँ पे क्या होगा, पिक्चर की बातें होगी, गाना गाएंगे हम हिंदी पिक्चरों का नहीं, डांस करेंगे बॉलीवुड पे नहीं, कीर्तन करेंगे, श्लोक करेंगे, राइट? अच्छे अच्छे चीज़ का वाइब्रेशंस अपने घर पे आएगा. सो हाउस बिकम्स व्हाट? हाँ, नहीं तो महाराज कहते हैं लेक्चर में, देखो भाई अगर ये नहीं होता है ना, ये अगर सुबह से चौकड़े मार देंगे ना, तो हमारा घर धाम होता है, लेकिन कैसा धाम बनता है? कुरुक्षेत्र. कैसा बनता है? हाँ, ये भी धाम ही है, हाँ? लेकिन अगर ये सब करेंगे तो क्या बन जाएगा? जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई. ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं कि जब ये चीज़ होता है तो हमारा घर कुरुक्षेत्र नहीं रहता है, क्या रहता है? वृंदावन बनता है. देखिए ये जो है ना, जो बताया हमने यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पुस्तक में लिख दिए इसलिए हो जाएगा. ये एक जर्नी है. ये क्या है? ये दोनों चीज़ क्या है? एक जर्नी है, ये यात्रा है. ये चीज़ अच्छा कल से अपने को है, कल से अपने को रिस्पेक्ट चालू है, कल से एप्रिसिएशन, देखो फटाफट एप्रिसिएशन करता हूँ, देखो कल से मेरा चालू, कल से फॉरगिवनेस, प्रभु जी पूरा फॉरगिव करने को तैयार आता, कल से मैं चालू करता हूँ. इट इज़ नॉट लाइक अ प्रेस बटन चीज़ के बता दबा दे दी और फॉरगिवनेस टॉलरेंस फटाफट फटाफट. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्यूरिफिकेशन. जितना हम प्योर होते जाएंगे वैसे ही है सद्गुणों का विकास हमारे चेतना में विकसित होगा, और हमारा जीवन प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, टेम्पल लाइफ, सारा जो लाइफ है समांतर हो जाएगा. देयर वोंट बी डबल स्टैंडर्ड्स, राइट? सो ये सब बेनिफिट आपको हमको मिलने वाले हैं. देयरफॉर हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी तरह से मोटिवेट रहें, that you all are doing wonderful things. Be happy, be satisfied, be encouraged, and more than anything else, be grateful. कि हमको मंदिर के अथॉरिटीज़ ने योग्य समझा कि हम ये सेवा करने के लिए हम योग्य पात्र हैं, हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, इसलिए लेट अस ऑल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो, राइट? सो इस शब्दों से हम हमारा टॉक यहाँ पर समाप्त करते हैं. गृहस्थ आश्रम इज़ परफेक्ट सेवा आश्रम. तो अभी 20 मिनट बाकी हैं, 1 बजे अपने को समाप्त करना है. फॉर 20 मिनट्स वी विल टेक सम क्वेश्चन, सम कमेंट्स, सम डिस्कशन होए, राइट? प्रभु जी, यस. एम्पैथी, where does it fit into the, yeah, but compassion, what is compassion? Compassion is a love of God in a practical format, correct? Compassion जो कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, it is love in action. Compassion is love in action, correct? So love in action. So as जैसे जैसे हम ये करते हैं, जो प्रोसेस है, राइट? ऐसे प्रोसेस आता है तो वी डोंट डेवलप कंपैशन, बट वी स्टार्ट बिकमिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंपैशन, डेफिनेटली, राइट? जैसे आई हैव सीन इन माई लाइफ दैट एज आई एम बिकमिंग मोर सीनियर एज माई मेडिकल प्रैक्टिस, आई हैव पास्ट 32 years
after my post graduation. As I'm becoming more and more senior, I'm able to offer higher quality of care to my patients. Their prescription may not have changed, right? But the level of care, the level of love, level of feeling of well-being I'm able to give out to people is more. Why? Because Krishna consciousness is purifying me also, right? So as we become more and more purified, we become better and better instruments of Krishna to give out compassion which belongs to him, right? We become more empathic also. यानी कि what is empathy? Empathy का मतलब है कि दूसरों के दुख दर्द समझने की शक्ति. ज़्यादा करके क्या होता है, हम इतने कठोर होते हैं कि हम अपने में ही सेल्फ पिटी में रहते हैं. मैं मेरा दुख दर्द मेरा ऐसा उसको बोलते हैं सेल्फ पिटी बोलते हैं हम लोग, राइट? लेकिन जैसे हम प्यूरीफाई हो जाते हैं तो दूसरे के दुख दर्द को समझने की शक्ति, ये सब क्या है? देर आर मैनी वैष्णव क्वालिटीज़, राइट? सोल के अंदर 26 प्रकार के क्वालिटीज़ है. देर आर 26 वैष्णव क्वालिटीज़. As we become more and more purified in the process, these qualities actually will gradually develop in their heart. Yeah. This is also empathy in action. In one sense, अगर देखा जाए कि if you see कि my wife is working very hard, taking care of children, cooking 3 times in a day for me, washing the clothes, keeping the housekeeping करती है, so many things. If I appreciate my wife, it also means empathy. And आज अगर बाई नहीं आई है, एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण देने के लिए कि आज बाई नहीं आई है, तो मैं भी थोड़ा सा हाथ पकड़ के क्या करना है, ये करना है, वो करना है, साफ करना है, क्या करना है, मैं भी थोड़ा सा जुड़ जाता हूँ उसके अंदर, राइट? सो व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड द पेन्स ऑफ योर वाइफ एंड विलिंग टू हेल्प, इट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ एम्पैथी. आज मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए आए हैं, तो आज मैं उनको मेरे प्रॉब्लम के साथ बोर नहीं करूँगी, मैं उनको मैं कल बताऊँगी. ये भी क्या है? ये भी एम्पैथी है. Right? So when you really understand each other's, the power to understand each other's feelings is also part of empathy and compassion. They will come as a matter of gradual things, but something we can start right away. और क्या? Any questions? Yes, Adit Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hari Bol. Prabhuji, in personal purity, Yeah. 5 points were discussed. This Da, Sadhana, Sadachar, Siddhanta, Seva and Sangha. Haji. So, I mean, while discussing with other seniors, so some point was discussed, this Sadhana या सिद्धांत, अगर हमें इसमें कुछ कमी है, किसमें? साधना अगर हमें साधना अच्छी नहीं है या सिद्धांत पक्के नहीं है, अच्छा है, तो एक बार ये तो चल जाता है, लेकिन सदाचार, your सदाचार should be dealing with all devotees, not only devotees. समाज में अगर जाते हैं तो हमारे सदाचार अच्छे नहीं हो तो they will not get pleased. अगर वो प्लीज नहीं होते तो हम भगवान हमारे प्रति आकर्षित नहीं होते हैं. So can you just elaborate that point? I mean, we heard that sadachar also you get from your your father, mother, और आपके घर में से ही सदाचार आ जाते हैं. तो जो gentleman करके आपने जो point बताया था, तो that was very important. Can you just please elaborate on that? हरे कृष्णा. तो ये जो आपने सदाचार के बारे में हमने डिस्कस किया ना, ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ सदाचार. जो पूरा हमने पार्ट 2 जो डिस्कस किया, और जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स से जो हमारे में आता है, तो ये हमने कई बार देखा है. एक बार हम लोग यहाँ पे गए थे मॉरिशस में, जहाँ पे हम लोग एक गृहस्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे थे राधा गोपीनाथ प्रभु के साथ में. तो वहाँ पे 200 लोग बैठे हुए थे, और उनको हमने एक प्रश्न पूछा कि आप में से कितने लोगों ने अपने घर पे अपने पेरेंट्स के बीच में एक स्टेबल रिलेशनशिप देखा है, एक हैप्पी मैरिज देखा है? कितने लोगों ने? तो आपको क्या लग रहा है कितने लोगों ने हाथ उठाया होगा? 8 लोगों ने. 200 लोगों में से 8 लोगों ने वो हाथ उठाया. इसका मतलब क्या?
कि अगर हमने अच्छे उदाहरण देखे ही नहीं हैं तो हम क्या उदाहरण बन पाएंगे। लेकिन क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कल कहीं पे हाथ ना उठाए? इसके लिए वो चेन को ब्रेक तो करना पड़ेगा ना हमको, कि चलो हमने नहीं देखा है वो सब चीज़ें, लेकिन नाउ वी आर लिटिल मोर वाइज़र। हमें समझ में आ रहा है कि क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, हमने नहीं देखा हमारे घर में ऐसा। एटलीस्ट हम तो वो उदाहरण बने ताकि हमारे बच्चे सुधर सके, हम समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण बन सके। तो वो साइकिल को हमें ब्रेक करनी है, क्योंकि वी आर मोर इक्विप्ड विद नॉलेज। वो बोल सकते थे, लेकिन यहाँ बैठे हम लोगों को, जब हम लोग ये सेवा लिए थे तो हमें कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह नहीं होता था, तो ट्रायल और एरर करते जा रहे थे, ऐसे ही सीख रहे थे। लेकिन आप लोग कितने फॉर्चुनेट है कि अभी टेम्पल इज़ प्रोवाइडिंग यू ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। हमने तो आज एक ही एस्पेक्ट लिया है मेंटर सिस्टम का, लेकिन आपको हर एस्पेक्ट में क्या दिया जा रहा है? ज्ञान दिया जा रहा है। तो आप जब तक उस ज्ञान को अच्छे से एसिमुलेट करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको, तब तक आपको यही प्रश्न हमारे मन में उठते जाएंगे कि हाउ टू डू सदाचार, कि हम वो कैसे कर सकते हैं। यही जो हम सुन रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसको हमारे आचरण में ट्रांसलेट करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। सिर्फ सुन के चले जाके बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। हमें उसको डे टू डे लाइफ में कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे, लेकिन जब हम दोनों सुनते हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को याद तो दिला सकते हैं ना, प्रभु जी आई थिंक हमें इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसमें। तो दैट इज़ वाई द बेस्ट सेल्फ चेक क्या हो रहा है कि जो बेनिफिट्स में प्रभु जी ने बताया कि एक क्या होता है, एक सेल्फ चेक हो जाता है दो तरीके से। एक तो हमें ये सेवा करनी है तो हमें समझना है कि अगर मुझे किसी को बोलना है कि भाई साधना अच्छे से करनी है, तो कौन से मुंह से बोलेंगे अगर हमारी साधना ठीक नहीं हो रही है। तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा अपने पे वर्क करना पड़ेगा। अगर हमारा सदाचार ठीक नहीं हो रहा है तो हम दूसरों को कौन से मुंह से, तो एक थोड़ा तो अपने को गिल्ट कॉन्शियसनेस रहता है ना कि हमें थोड़ा करना चाहिए बेटर। तो दैट इज़ द बेस्ट हेल्प अपने को मिल रहा है, सेल्फ हेल्प। और दूसरा है कि हमारे पार्टनर्स एक दूसरे को एक चेक एंड बैलेंस रहता है ना। जब रिलेशनशिप हमारा स्ट्रांग रहता है तो हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे को बोले तुम्हारा काम करो क्या, मुझे मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में कोई ऐसा, मैन एंड वीमेन आर कंसिडर्ड, नो वुमन लाइक्स टू फील लाइक दैट, यू नो, कि भाई ऐसे ही यस मिनिस्टर बन के रहना, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं ना आपको। अगर मैरिज बोर्ड में ऐसा रिक्वायरमेंट डाला कि आई वॉन्ट अ हम्बल सबमिसिव वाइफ, तो आप कुंवारे ही रह जाएंगे। तो उदाहरण बताते हैं ना कि एवरी बॉय वांट्स हु मिस यूनिवर्स हु शुड वर्क एट होम लाइक शांताबाई, नॉट पॉसिबल, यू नो। एंड एवरी वुमन वांट्स व्हाट, धीरूभाई अंबानी, बट हु शुड बी मनमोहन सिंह, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना एक दूसरे से बहुत ही इम्पोर्टेंट वस्तु हो जाती है। तो जब हम ये सब चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ये तो सब बहुत टॉपिक्स है जो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका एक निष्कर्ष, इसका एसेंस समझ गए ना कि शादी करने का डिसीजन हमने लिया है, अभी पार्टनर 100% हमें चाहिए था ऐसा नहीं है, लेकिन ये कोई गाड़ी या मोबाइल नहीं है कि थोड़ा और रुकते तो बेटर मॉडल मिल जाता था। जो मिला है वो हमारे लाइफ के लिए बेस्ट है, भले उससे ज़्यादा अच्छे लोग रहेंगे, लेकिन फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। और ये अगर मुझे मेरी सेवा में हेल्प हो रहा है एक दूसरे का, तो व्हाट बेटर वे कैन आई बी ग्रेटफुल टू गोपीनाथ देन दिस, कि भाई मुझे ऐसा पार्टनर मिला है जिससे मेरी भक्ति में प्रगति भी हो रही है, सेवा करने में प्रगति हो रही है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर है तो थोड़ा क्या कर लेना पड़ेगा, टॉलरेट और फॉरगिव करके, क्योंकि हायर प्रिंसिपल्स में मुझे हेल्प हो रहा है ना, मेरा हायर प्रिंसिपल्स में हो रहा है। जैसे उदाहरण बताते हैं ना कि दूध देने वाली गाय की लात भी कभी कभी खानी पड़ती है, क्यों, दूध दे रही है। हाँ, उसी प्रकार से हम हमारे जो गोल ऑफ लाइफ है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अगर हमें थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे वाला पार्टनर मिल भी गया है
ठीक है, लेकिन हमारी भक्ति में सपोर्ट है, हमें सेवा में सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा नेचर ऐसा है, थोड़ा गुस्सा है, ये है वो है, एडजस्ट कर लेना है, टॉलरेट करना है, फॉरगिव करना है। इसके लिए ये 5 ना बहुत ही अच्छे है। इसके ये आप अभी आँख में फ़ोटोग्राफ ले लीजिए इसका, और घर जाएंगे ना, सोएंगे ना, तब आप इसके बारे में सोचते रहो। बहुत ही डीप है। वो गाय कैसे ना रूमिनेट करती है ना, चबाते रहते हैं, तो ये लाइफ टाइम होमवर्क है अपने लिए। हरे कृष्णा। और कोई जिज्ञासा? Should we end here? Prabhuji, one more question is there. हरे कृष्ण। माता जी मिटाओ मत, 1 मिनट। ठीक है, जो फर्स्ट 3 पॉइंट था ना, वो फैमिली लाइफ में, अब सपोज हम लोग मेंटर बन गए, हम लोग मीटिंग में, तो जो लास्ट 2 पॉइंट है टॉलरेंस और फॉरगिवनेस, तो वो मेंटी के साथ में अपना कैसा रिलेशन रहेगा, फॉरगिवनेस टॉलरेंस मेंटर मेंटीज के रिलेशन में? How to apply that हाँ। for the mentors? हाँ, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, क्या लेवल तक टॉलरेंस होना चाहिए, क्या लेवल तक फॉरगिवनेस होना चाहिए? ये लास्ट 2 पॉइंट्स का ही बोल हाँ, रहे हैं। टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। प्रभु जी ये सब पॉइंट्स आएंगे, लास्ट 2 नहीं, फर्स्ट 2, बीच का, सब रिलेशनशिप में आप जस्ट अप्लाई करके देख लीजिए। हर एक मेंटर मेंटी हो या कोई भी, आप मेंटर मेंटी का बोल रहे हैं, आप एक एक्सपेक्टेशन से किसी को आप कुछ सलाह दे रहे हैं, ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो मानेंगे कि भाई मैं प्रभु जी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको सजेशन देंगे कि ऐसा नहीं वैसा करो, तो कुछ और तीसरा ही करके बैठेंगे। तो हमें लगता है अरे यार आए, मेरा इतना समय लिया, 3 घंटे से डिस्कशन किया, चाहे मेरी नींद बिगाड़ी, और अभी कर तो रहे, खुद को जो करना है वो करेंगे। तो इसमें क्या हमें मिला, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से बिहेव नहीं करता है। या कुछ भी बोल दिया या कर दिया, ये सब रिलेशनशिप में ही आता है ना। ये आप वर्क प्लेस में भी इसको अप्लाई कर सकोगे, मेंटर मेंटी के साथ भी अप्लाई कर सकोगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ, भाई के साथ, भाई के साथ, सबके साथ अप्लाई करके देखो। क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला है, E = mc²। उसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है ना। wherever you apply the formula it will work. So you see these are principles. डिटेल्स तो अलग अलग ही रहेंगे ना। डज दैट आंसर? हाँ, थोड़ा और क्लेरिफिकेशन। अभी जैसा आपने बोला हस्बैंड वाइफ है, तो एक बार शादी हो गया तो वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेंटर मेंटीज का रिलेशन ऐसा नहीं है ना कि मेंटर भी तो दूसरे मेंटी के पास भी जा सकते हैं, दूसरा मेंटर तो टॉलरेंस और फॉरगिवनेस उसका लेवल कहाँ तक होना चाहिए वो पूछना था। क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो अभी चलो उनको सहन करना ही है, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेंटर मेंटीज के अंदर तो चेंज कर सकते हैं। पर हम हमारा पोजेसिवनेस तो है ही नहीं ना कि तुम मेरे मेंटी हो, खबरदार इसके पास जाके बात किया तो। और उसको सबको लिबर्टी है कि मुझे इसके साथ, जैसे आपने ही बताया हस्बैंड वाइफ तो है नहीं कि शादी कर ली हमने, हाँ, तो हम सेवा करने के लिए है। महाराज ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया था हमको कि ये मेरा मेंटी नहीं है, ये हमारा मेंटी है। द होल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ वन डिवोटी। जैसे बोलते हैं ना कि पुराने ज़माने में बोलते थे कि एक बच्चे को बड़ा करने के लिए एक गांव लगता था। सो वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो हम सेवा कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति कोई आया उसकी सेवा कर रहे हैं, अगर वो हमसे संतुष्ट नहीं है तो किधर और चला गया, तो उसको हमें टॉलरेट करना पड़ेगा और फॉरगिव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पकड़ के रखा कि तू गया ना बाहर, दिखाता हूँ तुझे बाहर ऐसा हम मटेरियल लाइफ में होता है। हाँ, और वैसे भी तो मेंटरशिप में है, ये सिर्फ 2 साल का ही है ना, उसके बाद तो 2 साल तो यस जी। एक क्वेश्चन पूछा था एक डिवोटी ने, जस्ट हम रिसेंटली सुन रहे थे लास्ट वीक में महाराज का क्लास। तो डिवोटी ने क्या पूछा कि महाराज मेरे फैमिली मेम्बर्स को मुझे आगे बढ़ाना है भक्ति में, लेकिन मैं कितना भी समझाता हूँ ना, लेकिन मेरी वाइफ समझती नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बार बार बोलने के बाद भी, तो कितना उसको कैसे टॉलरेट करूँ मैं। तो महाराज ने क्या जवाब दिया मालूम है? जैसे मैं तुमको टॉलरेट कर रहा हूँ, दैट्स इट। यस, थैंक यू माता जी।
Thank you very much, Prabhuji, Dwarkadish Prabhuji, and Vishakapriya Mataji for a wonderful class on Grihasthashram. Yeah, it really taught us how a Grihasthashram can be made into an effective Sevashram by following, purity as well as stability. So let us express our gratitude towards them by loudly chanting 3 times. Thank you. Hare Krishna.